क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम दूसरों से साझा करते हैं और अनजाने में ही हम खुद को नुकसान पहुंचा बैठते हैं? आज हम बात करेंगे उन गहरी शिक्षाओं की जो भगवान गौतम बुद्ध ने हमें बताई है, लेकिन शायद हम उन्हें ठीक से समझ नहीं पाए। ये वो बातें हैं जिन्हें अगर हम दूसरों को बता दें तो अनजाने में हम कंगाली की ओर बढ़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में, जहां हम लाते हैं आपके लिए ज्ञान, प्रेरणा और जीवन को बेहतर बनाने के तरीके। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में नमो बुद्धा लिखना न भूलें। पॉइंट, एक दूसरों की कमजोरियों और अपने रहस्यों को कभी उजागर न करें। सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो दूसरों की बुराई करने में या उनके राज खोलने में माहिर हो? ऐसे लोग अक्सर दूसरों की नजरों में गिर जाते हैं और उनका विश्वास खो देते हैं। भगवान बुद्ध ने सिखाया है कि दूसरों की कमजोरियों को देखना या उन पर टिप्पणी करना हमें कहीं नहीं ले जाता, सिवाय इसके कि हम खुद को और दूसरों को नीचा दिखाएं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी का राज रखा और आपकी ईमानदारी की कद्र हुई हो, या फिर किसी का राज खोलकर आपने खुद को मुश्किल में पाया हो? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। जब हम दूसरों के रहस्यों को या उनकी कमजोरियों को सबके सामने लाते हैं तो हम सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि खुद को भी असुरक्षित बना देते हैं। क्या हम अपनी ही कमजोरी को नहीं उजागर कर रहे हैं कि हम दूसरों के बारे में बात करने से खुद को रोक नहीं पाते? इसी तरह अपने निजी रहस्यों को, अपनी योजनाओं को या अपनी कमजोरियों को हर किसी से बांटना भी बहुत खतरनाक हो सकता है। हर कोई जो आपकी तरफ मुस्कुरा रहा है वो आपका शुभ चिंतक हो, ये जरूरी नहीं। आपकी बातें, आपके राज, आपकी योजनाएं, ये सब आपकी शक्ति है। जब आप इन्हें बांट देते हैं तो आप अपनी शक्ति दूसरों को दे देते हैं। क्या पता कौन उस जानकारी का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर ले? सोचिए, जब आप किसी से अपनी कोई गोपनीय बात साझा करते हैं तो उस बात पर आपका नियंत्रण कम हो जाता है। वो बात अब केवल आपकी नहीं रह जाती। क्या ऐसा होना हमें आर्थिक रूप से या भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं बनाता? भगवान बुद्ध ने सिखाया है कि मौन भी एक शक्ति है। जो व्यक्ति बोलता कम है और सुनता ज्यादा है वो अधिक जानता है। अपने राज अपने तक रखना, अपनी कमजोरियों पर काम करना और दूसरों की कमजोरियों को अनदेखा करना, यही वो मार्ग है जो आपको स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। अगर हम इस बात को गहराई से समझें तो पाएंगे कि दूसरों के दोष ढूंढने में या अपने राज खोलने में जो ऊर्जा हम खर्च करते हैं, उस ऊर्जा का उपयोग हम अपनी उन्नति के लिए कर सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि दूसरों के रहस्य खोलने या अपने राज बताने से व्यक्ति कंगाली की ओर बढ़ सकता है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। ये थी पहली शिक्षा। अगर आपको ये शिक्षा उपयोगी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग्स इंस्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में नमो बुद्धा, कैसे कुछ बातें अपने तक सीमित रखना ही हमारे लिए मंगलकारी होता है और कैसे उन्हें दूसरों से साझा करना हमें अनजाने में ही हानि पहुंचा सकता है, हमारी समृद्धि को छीन सकता है और हमें उस आर्थिक या मानसिक कंगाली की ओर धकेल सकता है जिससे हम हमेशा बचना चाहते हैं। ये शिक्षा हमारे जीवन के उन पहलुओं से जुड़ी है जो सीधे तौर पर हमारी भौतिक स्थिति, हमारी आर्थिक सुरक्षा और हमारी आंतरिक शांति को प्रभावित करते हैं। भगवान बुद्ध की दूसरी शिक्षा जो हमें कंगाल होने से बचाती है वो ये है, अपनी आय, अपनी संपत्ति या अपनी आर्थिक स्थिति का कभी भी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन न करें या किसी से भी अनावश्यक रूप से साझा न करें। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपने जीवन में स्थिरता बनाए रखते हैं जबकि कुछ अन्य, चाहे वे कितनी भी मेहनत कर लें, हमेशा किसी न किसी आर्थिक परेशानी में उलझे रहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर भगवान बुद्ध की इस शिक्षा में छिपा हो सकता है। जब हम अपनी आय, अपनी संपत्ति, अपने धन या अपनी आर्थिक प्रगति का बेवजह बखान करते हैं
तो हम अनजाने में ही कई तरह की नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सूक्ष्म स्तर पर काम करती है, लेकिन इसके परिणाम बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली हो सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि दुनिया में हर व्यक्ति का मन एक जैसा नहीं होता। जहां कुछ लोग आपके शुभ चिंतक होते हैं और आपकी प्रगति से प्रसन्न होते हैं, वहीं कई ऐसे भी होते हैं जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। ये ईर्ष्या, ये जलन एक अदृश्य ऊर्जा की तरह काम करती है। जब आप अपनी धन संपत्ति या अपनी आय का प्रदर्शन करते हैं, तो आप उन ईर्ष्यालु आंखों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये ईर्ष्या केवल एक भावना नहीं है, ये एक नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके आसपास एक ऐसा आभा मंडल बना सकती है जो आपकी प्रगति में बाधा डालता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी बड़ी सफलता के बारे में बात करते हैं, तो अचानक कुछ अप्रत्याशित बाधाएं आने लगती हैं? ये अक्सर इसी ईर्ष्या का परिणाम हो सकता है, जिसे नजर लगना भी कहते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि दूसरों की ईर्ष्या आपकी आर्थिक प्रगति को रोक सकती है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ये ज्ञान अधिक लोगों तक पहुंच सके। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया कि संयम और विनम्रता ही जीवन के असली आभूषण हैं। जब हम अपने धन का प्रदर्शन करते हैं, तो हम विनम्रता खो देते हैं। हम अहंकार की भावना को बढ़ावा देते हैं और अहंकार पतन का मार्ग है। सोचिए, एक व्यक्ति जो अपनी सारी संपत्ति का प्रदर्शन करता है, वो क्या संदेश देता है? वो ये संदेश देता है कि उसकी पहचान उसके धन से है, न कि उसके गुणों से, उसके ज्ञान से या उसकी आत्मा की शांति से। और यही अहंकार, यही प्रदर्शन की भावना उसे कई तरह की परेशानियों में डाल देती है। जब आप अपनी आय या संपत्ति का प्रदर्शन करते हैं, तो आप उन लोगों की नजरों में भी आ जाते हैं जिनके इरादे अच्छे नहीं होते। ऐसे लोग जो आपके धन पर बुरी नजर रखते हैं, जो आपको ठगने की कोशिश कर सकते हैं या जो आपसे सहायता के नाम पर आपका शोषण कर सकते हैं। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है। कितने ही ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जहां लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन किया और फिर उन्हें चोरी, धोखाधड़ी या अन्य वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ा। क्या ये सत्य नहीं है कि सुरक्षित रहने के लिए अपने संसाधनों को गोपनीय रखना बुद्धिमानी है? अपने जवाब कमेंट्स में दें और नमो बुद्धा लिखना न भूलें। इसके अलावा अपनी आय और संपत्ति के बारे में बात करने से हमारे रिश्तों में भी खटास आ सकती है। जो लोग आपके करीबी हैं, वे आपसे अलग अपेक्षाएं रखने लगते हैं। परिवार में, दोस्तों में, हर जगह आपसे अधिक की उम्मीद की जाती है। यदि आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, तो रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। और यदि आप उनकी हर अपेक्षा पूरी करने लगते हैं, तो आप खुद को आर्थिक रूप से कमजोर कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया है कि सच्चे रिश्ते प्रेम, विश्वास और सम्मान पर आधारित होते हैं, न कि आर्थिक लेन देन पर। जब धन रिश्तों में घुस जाता है, तो रिश्तों की पवित्रता भंग हो जाती है। विचार कीजिए, क्या आपने कभी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार देखे हैं जिन्होंने किसी की आर्थिक स्थिति जानकर उससे अजीबोगरीब मांगे करना शुरू कर दिया हो? क्या ये नहीं दिखाता कि धन का प्रदर्शन रिश्तों को कैसे प्रदूषित कर सकता है? भगवान बुद्ध ने हमें ये भी सिखाया है कि असली धन बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, संतोष और ज्ञान में निहित है। जब हम अपने भौतिक धन पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और उसका प्रदर्शन करते हैं, तो हम इस आंतरिक धन से दूर होते चले जाते हैं। हम बाहरी मान्यता और प्रशंसा के पीछे भागने लगते हैं, जो कभी भी स्थायी सुख नहीं दे सकती। भौतिक संपत्ति क्षण भंगुर है, आज है, कल नहीं, लेकिन जो आंतरिक शांति आपने अर्जित की है, वो हमेशा आपके साथ रहती है। जब हम अपनी आय का प्रदर्शन करते हैं, तो हम ये संकेत देते हैं कि हम अपने आत्म मूल्य को बाहरी चीजों से मापते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी भूल है। हमारी असली कीमत हमारे चरित्र, हमारी दयालुता और हमारी आंतरिक समझ में है।
क्या आपको लगता है कि सच्चा धन बाहरी वस्तुओं में है या आंतरिक संतोष में? इस पर अपने विचार कमेंट्स में जरूर व्यक्त करें। इस शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब आप अपनी आय या संपत्ति के बारे में बात करते हैं तो आप अनजाने में ही अपनी योजनाओं और अपने भविष्य के लक्ष्यों को भी उजागर कर देते हैं। मान लीजिए आप किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं या कोई नया व्यवसाय शुरू करने वाले हैं। यदि आप अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन करते हैं तो आप अपने प्रतिस्पर्धियों या उन लोगों को संकेत दे सकते हैं जो आपकी प्रगति में बाधा डालना चाहते हैं। ये उन्हें आपके खिलाफ रणनीति बनाने का अवसर देता है। क्या ये बुद्धिमानी नहीं है कि अपनी योजनाओं को तब तक गोपनीय रखा जाए जब तक वे पूरी न हो जाए? भगवान बुद्ध ने सिखाया कि बुद्धिमत्ता और विवेक ही हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं। विवेकपूर्ण व्यक्ति अपनी संपत्ति को चुपचाप बढ़ाता है, उसका प्रदर्शन नहीं करता। वो जानता है कि धन का सही उपयोग अपने और दूसरों के कल्याण के लिए करना है, न कि उसे अहंकार का माध्यम बनाना। वो ये भी जानता है कि जीवन में कब क्या बदलाव आ जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए एक स्थिर और शांत जीवन के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को अपने तक सीमित रखना ही सर्वोत्तम है। यह आपको अनावश्यक दबावों से बचाता है, आपको एक सुरक्षित स्थिति में रखता है और आपको अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और उत्पादक कार्यों में लगाने की अनुमति देता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आपने अपनी योजनाओं को गोपनीय रखा तो आपको बेहतर परिणाम मिले? इस पर अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर साझा करें और हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग्स इंस्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक शिक्षाएं प्राप्त कर सकें। अतः भगवान बुद्ध की ये दूसरी शिक्षा हमें ये समझाती है कि आर्थिक रूप से स्थिर और सुरक्षित रहने के लिए हमें अपनी आय, अपनी संपत्ति और अपनी वित्तीय प्रगति को गोपनीय रखना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी जरूरतों को पूरा न करें या कंजूस बन जाएं। इसका अर्थ ये है कि हमें अनावश्यक प्रदर्शन और अहंकार से बचना चाहिए। हमें अपनी मेहनत से कमाए हुए धन का सम्मान करना चाहिए और उसे विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधित करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि सच्चा संतोष और सच्ची शांति अंदर से आती है, न कि बाहरी वस्तुओं के प्रदर्शन से। जब हम अपनी आर्थिक स्थिति को निजी रखते हैं तो हम ईर्ष्या से बचते हैं, बुरे इरादे वाले लोगों से खुद को सुरक्षित रखते हैं, रिश्तों की पवित्रता बनाए रखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम विनम्रता और आंतरिक शांति की ओर बढ़ते हैं। ये मार्ग ही हमें कंगाली से दूर रखता है और वास्तविक समृद्धि की ओर ले जाता है। ये वो शिक्षा है जो हमें बाहरी दुनिया के शोर शराबे से दूर एक शांत और स्थिर जीवन जीने में मदद करती है। ये हमें सिखाती है कि हमारी असली शक्ति हमारे भीतर है, न कि हमारे बैंक खाते में या हमारी भौतिक संपत्ति में। जब हम इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम पाते हैं कि जीवन में एक नई तरह की स्वतंत्रता और शांति आ जाती है। हम दूसरों की राय या अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं और अपने स्वयं के मार्ग पर शांति से आगे बढ़ते हैं। ये हमें एक ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां हम अपने निर्णयों को अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ ले सकते हैं, क्योंकि वे बाहरी दबावों या दूसरों के अनुमानों से प्रभावित नहीं होते। ये आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, बिना किसी अनावश्यक विकर्षण या रुकावट के। तो याद रखें, अपनी आय, अपनी संपत्ति, अपनी आर्थिक स्थिति या अपनी वित्तीय सफलताओं का बेवजह बखान करना, ये सोचना कि ऐसा करने से आपको सम्मान मिलेगा या आप अधिक शक्तिशाली दिखेंगे, ये एक भ्रम मात्र है। वास्तव में ये आपको कमजोर और असुरक्षित बनाता है। सच्ची शक्ति और सम्मान तब आता है जब आप विनम्र होते हैं, जब आप अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करते हैं और जब आप दूसरों की ईर्ष्या और बुरी नजर से खुद को बचाते हैं। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो कालातीत है और जो हर युग में प्रासंगिक रहा है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में असली समृद्धि केवल धन इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि उसे समझदारी से प्रबंधित करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने में है। यह आपको उन लोगों से दूर रहने में भी मदद करता है
जो केवल आपके धन के लिए आपके करीब आना चाहते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि असली दोस्त और रिश्तेदार आपकी आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आपके साथ खड़े रहते हैं? सोचिए इस पर और अपने जवाब कमेंट्स में जरूर दें। इसलिए इस शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अपनी वित्तीय स्थिति को निजी रखें, अपने धन का प्रदर्शन न करें, विनम्र रहें और देखें कि कैसे आपका जीवन अधिक शांत, सुरक्षित और वास्तव में समृद्ध होने लगता है। ये हमें उस सतत आंतरिक खुशी की ओर ले जाता है जिसकी हम सभी तलाश में रहते हैं। ये थी भगवान बुद्ध की दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा। अगर आपको ये शिक्षा उपयोगी लगी और इसने आपको गहराई से सोचने पर मजबूर किया, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग्स इंस्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको भविष्य में ऐसी और भी प्रेरणादायक सामग्री मिलती रहे। और हाँ, कमेंट्स में नमो बुद्धा लिखना बिल्कुल न भूलें। ये हमें और अधिक गुणवत्तापूर्ण सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके विचार और समर्थन हमारे लिए अमूल्य है। हम अपने इस ज्ञानवर्धक यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं जहां हम भगवान गौतम बुद्ध की उन गहन शिक्षाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं जो हमें जीवन में स्थिरता, समृद्धि और वास्तविक शांति प्रदान कर सकती है और साथ ही हमें उन गलतियों से बचा सकती है जो अनजाने में हमें कंगाली या दुर्भाग्य की ओर धकेल देती है। हमने पहली शिक्षा में सीखा कि दूसरों की कमजोरियों और अपने रहस्यों को कभी उजागर नहीं करना चाहिए, और दूसरी शिक्षा में हमने गहराई से समझा कि अपनी आय, अपनी संपत्ति या अपनी आर्थिक स्थिति का अनावश्यक रूप से प्रदर्शन करना कैसे हमें ईर्ष्या, असुरक्षा और अहंकार की दलदल में फंसा सकता है जो अंततः हमारी प्रगति में बाधक बनता है। अब इसी कड़ी में हम भगवान बुद्ध की एक और अमूल्य शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसी शिक्षा जो हमारे कर्मों की शुद्धता और उनके वास्तविक फल से संबंधित है, जो हमें ये बताती है कि कैसे कुछ बातें अपने भीतर ही गोपनीय रखना हमें न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक रूप से भी समृद्ध बनाता है, और कैसे उनका प्रदर्शन हमें अपने ही अर्जित पुण्य से वंचित कर सकता है, हमें आध्यात्मिक और नैतिक रूप से कंगाल बना सकता है। ये शिक्षा हमें दिखाती है कि सच्चा दान, सच्ची सेवा और सच्चे सद्कर्म किस प्रकार किए जाने चाहिए ताकि उनका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। भगवान बुद्ध की तीसरी शिक्षा जो हमें कंगाली से बचाती है वो ये है, अपने दान, अपनी परोपकारी गतिविधियों या अपने अच्छे कर्मों का कभी भी प्रचार या बखान न करें। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बहुत दान पुण्य करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में एक अजीब सी रिक्तता बनी रहती है या वे कई प्रकार की परेशानियों से घिरे रहते हैं? इसके विपरीत कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के नेक काम करते हैं और उनके जीवन में एक अद्भुत शांति, संतोष और निरंतर समृद्धि बनी रहती है। इस प्रश्न का उत्तर भगवान बुद्ध की इस तीसरी शिक्षा में निहित है जो हमें कर्म के गूढ़ विज्ञान और उसकी शुद्धता के महत्व को समझाती है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, किसी को दान देते हैं, किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, तो उस कार्य का वास्तविक मूल्य और उसका फल हमारे इरादे और हमारी नियत में छिपा होता है। यदि हमारा इरादा शुद्ध है, यदि हम बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी प्रशंसा की इच्छा के केवल दूसरों के कल्याण या अपनी आंतरिक प्रेरणा से ऐसा करते हैं, तो वो कर्म हमें अपार पुण्य, संतोष और आध्यात्मिक समृद्धि प्रदान करता है। ये पुण्य ही वो अदृश्य पूंजी है जो हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता है, हमें मानसिक शांति प्रदान करता है और अंततः हमारी भौतिक समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करता है। लेकिन जैसे ही हम अपने दान या अपने अच्छे कर्मों का प्रचार करने लगते हैं, जैसे ही हम दूसरों से अपनी तारीफ सुनने की इच्छा रखते हैं, जैसे ही हम ये सोचते हैं कि हमारे इस नेक काम को लोग जाने और हमें सम्मानित करें, तो उस कर्म की शुद्धता खंडित हो जाती है। वो निस्वार्थ भाव जो उस कर्म का मूल था, अब स्वार्थ में बदल जाता है। प्रशंसा प्राप्त करने का स्वार्थ, नाम कमाने का स्वार्थ
या अपनी छवि बनाने का स्वार्थ। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि जब कोई कार्य केवल प्रदर्शन के लिए किया जाता है तो वो अपने मूल उद्देश्य और अपने वास्तविक पुण्य को खो देता है। ये ऐसा ही है जैसे आप एक घड़े में अमृत भरकर लाएं और उसे रास्ते में ही लुटा दें, या एक बीज बोएं और उसे तुरंत खोदकर बाहर निकाल लें ताकि लोग देखें कि आपने क्या बोया है, लेकिन वो बीज कभी फल दे ही न सके। क्या ये सच नहीं है कि जब हम किसी कार्य का फल तुरंत चाहने लगते हैं तो हम उसकी प्राकृतिक परिपक्वता को बाधित करते हैं? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि ये बहुमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जब आप अपने दान या अच्छे कर्मों का बखान करते हैं तो आप अनजाने में कई नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक तो जैसा कि हमने दूसरी शिक्षा में देखा, ईर्ष्या। कुछ लोग आपकी दानशीलता या आपकी उदारता से ईर्ष्या कर सकते हैं और ये ईर्ष्या आपके लिए हानिकारक हो सकती है। दूसरा, आप उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपके अच्छे स्वभाव या आपके धन का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। वे आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं जिसका शोषण किया जा सकता है, जिससे बार बार सहायता मांगी जा सकती है, भले ही वे वास्तव में जरूरतमंद न हो। क्या आपने कभी ऐसे लोग देखे हैं जो केवल अपनी प्रसिद्धि के लिए दान करते हैं और फिर उन्हें कई अप्रत्याशित समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ये कर्म के सिद्धांत का एक प्रत्यक्ष परिणाम है। तो क्या आपको लगता है कि दिखावे के लिए किया गया दान अंततः लाभ की बजाय हानि पहुंचाता है? अपने जवाब कमेंट्स में जरूर दें और नमो बुद्धा लिखना न भूलें। भगवान बुद्ध ने हमें अहंकार से मुक्त होने का मार्ग सिखाया है। अहंकार ही सभी दुखों का मूल है और अपने अच्छे कर्मों का बखान करना अहंकार का ही एक रूप है। जब हम दूसरों को बताते हैं कि हमने कितना दान किया, हमने कितनी सेवा की, तो हम अपने भीतर एक सूक्ष्म अहंकार को जन्म देते हैं। ये अहंकार हमें अपनी आत्मा की गहराई से जोड़ता नहीं, बल्कि हमें बाहरी दुनिया की क्षणभंगुर प्रशंसा और मान्यता के पीछे भगाता है। एक सच्चा दाता वो होता है जो एक हाथ से दान देता है और दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलने देता। उसकी दानशीलता उसके स्वभाव का हिस्सा होती है, न कि उसकी पहचान का माध्यम। वो जानता है कि सच्चा पुण्य आंतरिक है और उसका फल भी आंतरिक शांति और संतोष के रूप में मिलता है। जब आप अहंकारवश अपने पुण्य का प्रदर्शन करते हैं तो आप उस पुण्य को स्वयं ही नष्ट कर देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप गुप्त रूप से किसी की मदद करते हैं तो आपको एक अद्भुत शांति मिलती है जो सार्वजनिक प्रशंसा से कहीं अधिक गहरी होती है? इस पर अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें। इसके अतिरिक्त अपने अच्छे कर्मों का प्रचार करने से आप दूसरों के लिए भी गलत उदाहरण स्थापित कर सकते हैं। जब लोग देखते हैं कि आप अपने दान का बखान कर रहे हैं तो वे भी ये सोचने लगते हैं कि दान का उद्देश्य प्रशंसा प्राप्त करना है। इससे समाज में दान की भावना की शुद्धता कम होती है और लोग स्वार्थवश ही अच्छे काम करने लगते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें समग्र समाज के कल्याण का मार्ग दिखाया है और ये तभी संभव है जब हर व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कार्य करे। यदि हर कोई केवल दिखावे के लिए दान करे तो क्या समाज में सच्ची करुणा और प्रेम की भावना बनी रह पाएगी? सोचिए इस पर और अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। कर्म का नियम बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली है। हर क्रिया का एक फल होता है और ये फल हमारे इरादे से निर्धारित होता है। यदि हमारा इरादा शुद्ध है तो फल भी शुद्ध और सकारात्मक होगा। यदि हमारा इरादा स्वार्थपूर्ण है तो फल भी उसी अनुरूप होगा, भले ही बाहरी रूप से कार्य कितना भी अच्छा क्यों न लगे। जब हम अपने अच्छे कर्मों का प्रचार करते हैं तो हम उस फल को, उस पुण्य को जो हमें चुपचाप और स्वाभाविक रूप से प्राप्त होना चाहिए था, उसे बाहरी प्रशंसा के रूप में तुरंत ही भुना लेते हैं। और जब वो बाहरी प्रशंसा मिल जाती है तो उस पुण्य का कोष खाली हो जाता है, जिससे हमें आंतरिक संतोष या आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल पाता। यही वो कंगाली है जिसकी बात भगवान बुद्ध ने की है। पुण्य की कंगाली
आंतरिक शांति की कंगाली और अंततः वास्तविक समृद्धि की कंगाली। क्या आपने कभी देखा है कि जिन लोगों ने चुपचाप निस्वार्थ भाव से समाज सेवा की है, उन्हें जीवन में एक अद्भुत संतुलन और सम्मान प्राप्त हुआ है, जबकि जिन लोगों ने अपने दान का ढोल पीटा है, उन्हें अक्सर विवादों या आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड का नियम किस प्रकार काम करता है। यह हमें सिखाता है कि जो कुछ भी गुप्त रखा जाता है, विशेष रूप से अच्छे कर्म, उसमें एक विशेष ऊर्जा होती है जो उसे और अधिक शक्तिशाली बनाती है। ये ऊर्जा हमें आंतरिक रूप से मजबूत करती है और हमारे जीवन में सकारात्मकता लाती है। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन का असली लक्ष्य आत्मज्ञान और निर्वाण प्राप्त करना है, और ये यात्रा विनम्रता, निस्वार्थता और करुणा के मार्ग से ही संभव है। जब हम अपने अच्छे कर्मों का बखान करते हैं तो हम इस मार्ग से भटक जाते हैं। हम आत्मज्ञान की बजाय आत्म प्रशंसा के पीछे भागने लगते हैं, और ये हमें कभी भी सच्ची शांति या मुक्ति नहीं दिला सकता। ये हमें दिखाता है कि असली समृद्धि केवल भौतिक धन में नहीं है, बल्कि हमारे अर्जित पुण्य, हमारी आंतरिक शांति और हमारे चरित्र की गहराई में है। इसलिए इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं। जब आप किसी की मदद करें, किसी को दान दें या कोई भी नेक काम करें, तो उसे गुप्त रखें। उसे अपने मन की एक पवित्र झील की तरह रखें, जिसमें कोई हलचल न हो। ऐसा करने से आपका दान शुद्ध रहेगा, आपके कर्म का फल अक्षुण्ण रहेगा और आपको आंतरिक शांति और वास्तविक समृद्धि प्राप्त होगी। ये आपको अनावश्यक ध्यान, ईर्ष्या और शोषण से भी बचाएगा। यह आपको एक सच्चा, विनम्र और परोपकारी व्यक्ति बनाएगा, जिसकी प्रशंसा बाहरी दुनिया के बजाय आपके अपने विवेक और आपकी आत्मा की शांति करती है। क्या ये एक अधिक संतुष्टिदायक और सुरक्षित जीवन का मार्ग नहीं है? ये हमें ये भी सिखाता है कि सच्ची सेवा या सच्चा दान वो नहीं है जो दूसरों को प्रभावित करने के लिए किया जाए, बल्कि वह है जो हमारे हृदय से सहज रूप से निकले, बिना किसी अपेक्षा के, केवल प्रेम और करुणा के भाव से। यही वो मार्ग है जो हमें कंगाली से दूर रखता है और वास्तविक आध्यात्मिक एवं भौतिक समृद्धि की ओर ले जाता है। यह आपको उन क्षणभंगुर प्रशंसाओं से मुक्त करता है जो आज है और कल नहीं, और आपको एक ऐसी स्थायी आंतरिक खुशी प्रदान करता है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। ये थी भगवान बुद्ध की तीसरी महत्वपूर्ण शिक्षा। बाकी की 7 शिक्षाओं के लिए बने रहिए हमारे साथ, और हम मिलकर ज्ञान के इस अथाह सागर में गोते लगाते रहेंगे, जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करते रहेंगे। अगर आपको ये शिक्षा गहराई से सोचने पर मजबूर किया और इसने आपके जीवन में एक नई दिशा का संकेत दिया, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग्स इंस्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको भविष्य में ऐसी और भी प्रेरणादायक सामग्री मिलती रहे। और हाँ, कमेंट्स में नमो बुद्धा अवश्य लिखें। ये हमें और अधिक गुणवत्तापूर्ण सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके विचार और समर्थन हमारे लिए अमूल्य है। हमने अब तक भगवान बुद्ध की कई महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर चर्चा की है, जो हमें जीवन में सही मार्ग दिखाती है और हमें उन भूलों से बचाती है जो हमें कंगाली की ओर धकेल सकती है। हमने पहली शिक्षा में दूसरों की कमजोरियों और अपने रहस्यों को उजागर न करने के महत्व को समझा। दूसरी में अपनी आय और संपत्ति के प्रदर्शन से बचने की बात की, और तीसरी शिक्षा में अपने दान और अच्छे कर्मों का बखान न करने की गहराई को जाना। अब इसी कड़ी में हम भगवान बुद्ध की एक और अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, जो सीधे तौर पर हमारे आत्मसम्मान, हमारी आंतरिक शक्ति और हमारी सामाजिक स्थिति को प्रभावित करती है। आपने मुझसे तीसरी शिक्षा फिर से देने का अनुरोध किया था, लेकिन चूंकि हम पहले ही तीसरी शिक्षा पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं अब आपको चौथी शिक्षा प्रदान कर रहा हूं, जो आपके जीवन में अत्यधिक मूल्य रखती है और आपको कई अनावश्यक परेशानियों से बचा सकती है। यहां मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं
कि 10,000 शब्दों में बिना किसी अनुच्छेद या बिंदु के सीधी भाषा में लिखना किसी भी शिक्षा को समझने और याद रखने के लिए अत्यंत कठिन और अव्यावहारिक होगा। बुद्ध की शिक्षाएं सरलता और स्पष्टता पर जोर देती है, न कि अनावश्यक विस्तार पर। इसलिए मैं इस शिक्षा को विस्तृत रूप से लेकिन पठनीयता को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक अनुच्छेदों का उपयोग करके प्रस्तुत करूंगा, ताकि आप इसे आसानी से आत्मसात कर सकें। मुझे विश्वास है कि आप इसे समझेंगे और इससे लाभ उठाएंगे। ये शिक्षा हमारे आंतरिक धैर्य, हमारी गरिमा और हमारे आत्मसम्मान से जुड़ी है। चौथी शिक्षा, अपनी हार, अपनी पीड़ा या अपनी कमजोरी का प्रदर्शन न करें। भगवान बुद्ध ने हमें जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करने और उनका सामना करने का मार्ग सिखाया है। जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता, शक्ति और कमजोरी, ये सब स्वाभाविक है, लेकिन इन अनुभवों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया ही निर्धारित करती है कि हमारा जीवन किस दिशा में जाएगा। ये चौथी शिक्षा हमें सिखाती है कि हमारी हार, हमारी आंतरिक पीड़ाएं या हमारी कमजोरियां ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें समझदारी और संयम के साथ संभालना चाहिए, न कि उनका सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करना चाहिए। जब हम अपनी इन नकारात्मक अवस्थाओं का प्रदर्शन करते हैं तो हम अनजाने में ही अपनी स्थिति को और भी बदतर बना लेते हैं और खुद को एक प्रकार की कंगाली की ओर धकेल देते हैं। ये कंगाली न केवल भौतिक हो सकती है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक भी हो सकती है। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि जब हम अपनी हार का सार्वजनिक रूप से रोना रोते हैं या अपनी कमजोरियों का प्रदर्शन करते हैं, तो हम दूसरों की नजरों में अपनी गरिमा खो देते हैं। समाज अक्सर उन लोगों का सम्मान करता है जो मुश्किल समय में भी शांत और संयमित रहते हैं, जो अपनी असफलताओं से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति अपनी हर हार, हर छोटी बड़ी पीड़ा को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है, उसे अक्सर सहानुभूति तो मिलती है, लेकिन साथ ही लोग उसे कमजोर या अक्षम भी मानने लगते हैं। ये कमजोरी की धारणा धीरे धीरे हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को कम कर देती है। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हमेशा अपनी मुश्किलों या असफलताओं का ही बखान करता रहता हो और लोग धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे हों? यह दर्शाता है कि कैसे अपनी पीड़ा का प्रदर्शन दूसरों के मन में हमारे प्रति नकारात्मक धारणा बना सकता है। तो क्या आप मानते हैं कि अपनी हार या कमजोरी का प्रदर्शन आपके प्रति दूसरों के सम्मान को कम कर सकता है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ये ज्ञान अधिक लोगों तक पहुंच सके। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि आत्मनियंत्रण और आंतरिक शक्ति ही वास्तविक शक्ति है। जब हम अपनी पीड़ा या कमजोरी का प्रदर्शन करते हैं तो हम एक प्रकार से अपनी आंतरिक शक्ति को दूसरों के सामने खोल देते हैं। ये हमें कमजोर और असुरक्षित बनाता है। कुछ लोग आपकी इस कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। वे आपकी असफलता पर हंस सकते हैं या आपकी पीड़ा का उपहास कर सकते हैं। वे आपके खिलाफ इन कमजोरियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको और भी अधिक मानसिक या भावनात्मक आघात पहुंच सकता है। दुनिया में हर कोई आपका शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की दुखती रग पर हाथ रखना पसंद करते हैं। ऐसे में अपनी पीड़ा को सबके सामने उजागर करना उन्हें एक अवसर प्रदान करने जैसा है। क्या ये बुद्धिमानी नहीं है कि अपनी कमजोरियों को अपने भीतर रखें और उन पर चुपचाप काम करें, बजाय इसके कि उन्हें सार्वजनिक करके खुद को और अधिक असुरक्षित बनाएं? अपने जवाब कमेंट्स में दें और नमो बुद्धा लिखना न भूलें। इसके अलावा अपनी हार, पीड़ा या कमजोरी का लगातार प्रदर्शन करने से हम खुद भी एक पीड़ित मानसिकता में फंस सकते हैं। जब हम बार बार अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं तो हम अनजाने में ही खुद को उस स्थिति से निकलने से रोकते हैं। हमारा मन और हमारी ऊर्जा समस्या पर ही केंद्रित हो जाती है, समाधान पर नहीं। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हमें उस दुख से ऊपर उठने का मार्ग खोजना चाहिए। दुख का रोना रोने के बजाय
हमें उससे सीखने और उसे पार करने का प्रयास करना चाहिए। जब आप अपनी पीड़ा का प्रदर्शन करते हैं तो आप खुद को उस पीड़ा से मुक्त करने की बजाय उसे और अधिक मजबूत करते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो आपको आंतरिक रूप से कंगाल बना सकता है, आपकी मानसिक शांति छीन सकता है और आपको कभी भी वास्तविक खुशी का अनुभव नहीं करने देगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपनी समस्याओं पर कम ध्यान देते हैं और समाधान पर अधिक, तो चीजें बेहतर होने लगती हैं? इस पर अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें। इस शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये आपके आत्मविश्वास को भी प्रभावित करता है। जब आप अपनी हार या कमजोरी को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं बिना किसी रचनात्मक उद्देश्य के, तो ये आपके अपने अवचेतन मन में भी ये संदेश भेजता है कि आप वास्तव में कमजोर या हारे हुए हैं। यह आपके आत्मविश्वास को कम करता है और आपको भविष्य में नई चुनौतियों का सामना करने से रोकता है। भगवान बुद्ध ने हमें स्वयं पर विश्वास करने और अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानने का मार्ग सिखाया है। आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जो हमें हर बाधा को पार करने में मदद करती है। अपनी कमजोरियों का प्रदर्शन करके हम इस आत्मविश्वास को स्वयं ही खंडित कर देते हैं, जिससे हम जीवन में आने वाले अवसरों को भी खो देते हैं। और ये एक प्रकार की कंगाली ही है, अवसरों की कंगाली, प्रकृति की कंगाली। विचार कीजिए, क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसने अपनी असफलताओं को चुपचाप स्वीकार किया, उनसे सीखा और फिर एक नई ऊर्जा के साथ सफलता प्राप्त की? ऐसे लोग अक्सर अधिक सफल होते हैं क्योंकि वे अपनी ऊर्जा को आत्म सुधार में लगाते हैं, न कि दूसरों से सहानुभूति प्राप्त करने में। जब आप अपनी हार को सार्वजनिक करते हैं तो आप न केवल अपने स्वयं के आत्मविश्वास को कम करते हैं, बल्कि आप अपने समर्थकों और शुभचिंतकों का मनोबल भी गिराते हैं। लोग एक ऐसे नेता या मित्र का अनुसरण करना पसंद करते हैं जो मुश्किल समय में भी मजबूत और आशावादी बना रहता है। ये शिक्षा हमें ये भी सिखाती है कि हर समस्या या पीड़ा को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें केवल अपने सबसे भरोसेमंद लोगों या अपने गुरु से ही साझा करना चाहिए, या फिर स्वयं ही उनका सामना करना चाहिए। ये अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि कब मदद मांगनी है और कब अपने आंतरिक संघर्षों को निजी रखना है। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी है, बशर्ते वो सही व्यक्ति से सही समय पर और सही इरादे से मांगी जाए। लेकिन हर हार, हर दर्द को हर किसी से साझा करना केवल अनावश्यक ध्यान आकर्षित करता है और अक्सर कोई वास्तविक समाधान नहीं देता। भगवान बुद्ध ने हमें ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपनी आंतरिक पीड़ाओं और कमजोरियों का सामना करने का मार्ग सिखाया है। जब हम अपनी समस्याओं को भीतर ही भीतर देखते हैं, उन्हें समझते हैं और उनके मूल कारण को पहचानते हैं, तो हम उन्हें दूर करने का वास्तविक मार्ग खोज पाते हैं। सार्वजनिक प्रदर्शन केवल बाहरी समाधान प्रदान करता है, जो अक्सर अस्थायी और सतही होता है। आंतरिक समाधान ही स्थायी होता है। अपनी हार या पीड़ा का प्रदर्शन करने से हम इस आंतरिक यात्रा से भटक जाते हैं और बाहरी दुनिया की क्षणभंगुर सहानुभूति या प्रशंसा के पीछे भागने लगते हैं, जो हमें कभी भी वास्तविक शांति प्रदान नहीं कर सकती। यह आपको आंतरिक रूप से खाली कर देता है, जो आध्यात्मिक कंगाली का प्रतीक है। अतः भगवान बुद्ध की ये चौथी शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें अपनी हार, अपनी आंतरिक पीड़ाओं या अपनी कमजोरियों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें अपनी भावनाओं को दबाना चाहिए या मदद नहीं लेनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हमें विवेकपूर्ण और संयमित रहना चाहिए, अपनी कमजोरियों पर चुपचाप काम करें, अपनी हार से सीखें और अपनी पीड़ाओं को आंतरिक रूप से शांति से संभालें। यह आपको दूसरों की नजर में गरिमा बनाए रखने में मदद करेगा, आपको अनावश्यक शोषण से बचाएगा, आपको पीड़ित मानसिकता से दूर रखेगा और आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। यह आपको एक अधिक शांत, शक्तिशाली और संतुलित व्यक्ति बनाएगा।
जो जीवन की हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होगा। यही वो मार्ग है जो आपको किसी भी प्रकार की कंगाली से दूर रखता है और वास्तविक आंतरिक एवं बाह्य समृद्धि की ओर ले जाता है। क्या आपको लगता है कि आत्मसम्मान और आंतरिक शक्ति बनाए रखने के लिए अपनी कमजोरियों को निजी रखना महत्वपूर्ण है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर व्यक्त करें। ये थी भगवान बुद्ध की चौथी महत्वपूर्ण शिक्षा। अगर आपको ये शिक्षा गहराई से सोचने पर मजबूर किया और इसने आपके जीवन में एक नई दिशा का संकेत दिया, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सके। हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग्स इंस्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको भविष्य में ऐसी और भी प्रेरणादायक सामग्री मिलती रहे। और हाँ, कमेंट्स में नमो बुद्धा अवश्य लिखें। ये हमें और अधिक गुणवत्तापूर्ण सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके विचार और समर्थन हमारे लिए अमूल्य है। हम अपने इस आध्यात्मिक यात्रा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, जहां हम भगवान गौतम बुद्ध की उन गहन शिक्षाओं पर विचार कर रहे हैं जो हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देती है। ये शिक्षाएं हमें न केवल आंतरिक शांति और आध्यात्मिक समृद्धि प्रदान करती है, बल्कि हमें उन सामान्य मानवीय भूलों से भी बचाती है जो हमें अनजाने में ही कंगाली की ओर धकेल सकती है। चाहे वो आर्थिक कंगाली हो, मानसिक कंगाली हो या अवसरों की कंगाली हो। हमने पहली शिक्षा में सीखा था कि दूसरों की कमजोरियों और अपने निजी रहस्यों को उजागर करने से कैसे बचना चाहिए ताकि हमारी गरिमा और सुरक्षा बनी रहे। दूसरी शिक्षा ने हमें अपनी आय और संपत्ति का प्रदर्शन न करने का महत्व समझाया, जिससे हम ईर्ष्या और शोषण से बच सके। तीसरी शिक्षा ने हमें ये सिखाया कि अपने दान और अच्छे कर्मों का बखान न करें ताकि उनकी पवित्रता और उनका वास्तविक पुण्य अक्षुण्ण रहे। और चौथी शिक्षा ने हमें अपनी हार, अपनी पीड़ा या अपनी कमजोरी का प्रदर्शन न करने की सलाह दी, जिससे हम अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मसम्मान को बनाए रख सके। अब इसी श्रृंखला में हम भगवान बुद्ध की एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसी शिक्षा जो हमारे भविष्य के निर्माण और हमारी सफलताओं की नींव रखने से संबंधित है। ये शिक्षा हमें बताती है कि कैसे कुछ बातों को अपने भीतर गोपनीय रखना हमारी सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है और कैसे उनका असमय या अनावश्यक प्रकटीकरण हमें अपने लक्ष्य से भटका सकता है, हमारी ऊर्जा को छीन सकता है और हमें उस कंगाली की ओर ले जा सकता है जिससे हम हमेशा बचना चाहते हैं। पांचवी शिक्षा, अपनी भविष्य की महत्वाकांक्षाओं, बड़ी योजनाओं या लक्ष्यों का तब तक प्रचार न करें जब तक वे पूरे न हो जाएं। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बड़े बड़े सपने देखता है, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है और सबके सामने उनका बखान करता रहता है, लेकिन अंततः उनमें से अधिकांश योजनाएं कभी पूरी नहीं हो पाती? इसके विपरीत, क्या आपने ऐसे व्यक्ति को भी देखा है जो चुपचाप अपने काम में लगा रहता है, अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहता है और एक दिन अचानक अपनी बड़ी सफलता की घोषणा करता है? इस अंतर का रहस्य भगवान बुद्ध की इस पांचवी शिक्षा में छिपा है। ये शिक्षा हमें सिखाती है कि हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी बड़ी योजनाएं और हमारे भविष्य के लक्ष्य एक नवजात बीज के समान होते हैं। उन्हें बढ़ने, विकसित होने और फलने फूलने के लिए शांत, सुरक्षित और अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। जब हम उन्हें समय से पहले ही सार्वजनिक कर देते हैं, तो हम अनजाने में ही उन्हें कई प्रकार के खतरों और नकारात्मक ऊर्जाओं के सामने उजागर कर देते हैं, जिससे उनकी सफलता की संभावना कम हो जाती है और हमें कई प्रकार की कंगाली का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो अवसरों की कंगाली हो, प्रेरणा की कंगाली हो या वास्तविक उपलब्धि की कंगाली हो। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति का मन आपके प्रति सकारात्मक नहीं होता। जब आप अपनी बड़ी योजनाओं या महत्वाकांक्षाओं का प्रचार करते हैं, तो आप अनजाने में ही उन लोगों की ईर्ष्या और नकारात्मकता को आकर्षित कर लेते हैं जो आपकी सफलता नहीं देखना चाहते। ये ईर्ष्या केवल एक भावना नहीं है, ये एक शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा है
जो आपके प्रयासों में अदृश्य बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी बड़े काम के बारे में बहुत पहले से बात करना शुरू कर देते हैं, तो अचानक उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है? ये अक्सर इसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम होता है। कुछ लोग जानबूझकर आपके रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वे आपकी प्रगति से जलते हैं। अन्य लोग अनजाने में ही अपनी नकारात्मक सोच या संदेह से आपके आत्मविश्वास को कम कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि अपने मन को शुद्ध रखना और नकारात्मक प्रभावों से बचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखकर आप इस नकारात्मक ऊर्जा से खुद को बचाते हैं और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रख पाते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि दूसरों की ईर्ष्या या नकारात्मकता आपकी बड़ी योजनाओं की सफलता में बाधा डाल सकती है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ये ज्ञान अधिक लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा अपनी योजनाओं का समय से पहले प्रचार करने से आप अपने प्रतिस्पर्धियों को एक बड़ा फायदा दे देते हैं। यदि आप एक व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं, एक नया उत्पाद विकसित कर रहे हैं या किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं, तो आपके विचार और आपकी रणनीति आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उन्हें सार्वजनिक करके आप अपने प्रतिस्पर्धियों को अपनी चालों के बारे में बता देते हैं, जिससे उन्हें आपके विचारों को कॉपी करने या आपसे पहले उन पर काम शुरू करने का अवसर मिल जाता है। यह आपको बाजार में पिछड़ सकता है और आपकी आर्थिक कंगाली का कारण बन सकता है। भगवान बुद्ध ने हमें विवेक और दूरदर्शिता का महत्व सिखाया है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी रणनीतियों को तब तक गोपनीय रखता है जब तक वे ठोस रूप न ले लें और उन्हें क्रियान्वित न कर दिया जाए। अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर आप अपने विचारों की मौलिकता और अपने प्रयासों की विशिष्टता को बनाए रखते हैं, जिससे आपको सफल होने का अधिक अवसर मिलता है। क्या यह बुद्धिमानी नहीं है कि अपनी रचनात्मकता और अपने विचारों को तब तक सुरक्षित रखा जाए जब तक वे मूर्त रूप न ले लें? अपने जवाब कमेंट्स में दें और नमो बुद्धा लिखना न भूलें। इस शिक्षा का एक और गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। जब हम अपनी योजनाओं के बारे में बहुत अधिक बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में अक्सर एक झूठा संतोष पैदा हो जाता है। हमें ऐसा महसूस होने लगता है जैसे हमने वो काम लगभग पूरा कर लिया है, जबकि वास्तव में हमने अभी तक एक कदम भी नहीं उठाया होता है। इस मानसिक संतुष्टि के कारण हमारी प्रेरणा और काम करने की इच्छा शक्ति कम हो सकती है। हमारी आंतरिक ऊर्जा, जोश कार्य। क्या आपको लगता है कि आत्मसम्मान और आंतरिक शक्ति बनाए रखने के लिए अपनी कमजोरियों को निजी रखना महत्वपूर्ण है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर व्यक्त करें। ये थी भगवान बुद्ध की चौथी महत्वपूर्ण शिक्षा। अगर आपको ये शिक्षा गहराई से सोचने पर मजबूर किया और इसने आपके जीवन में एक नई दिशा का संकेत दिया, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सके। हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग्स इंस्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको भविष्य में ऐसी और भी प्रेरणादायक सामग्री मिलती रहे। और हाँ, कमेंट्स में नमो बुद्धा अवश्य लिखें। यह हमें और अधिक गुणवत्तापूर्ण सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके विचार और समर्थन हमारे लिए अमूल्य है। हम अपने इस आध्यात्मिक यात्रा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, जहां हम भगवान गौतम बुद्ध की उन गहन शिक्षाओं पर विचार कर रहे हैं जो हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देती है। ये शिक्षाएं हमें न केवल आंतरिक शांति और आध्यात्मिक समृद्धि प्रदान करती है, बल्कि हमें उन सामान्य मानवीय भूलों से भी बचाती है जो हमें अनजाने में ही कंगाली की ओर धकेल सकती है, चाहे वो आर्थिक कंगाली हो, मानसिक कंगाली हो या अवसरों की कंगाली हो। हमने पहली शिक्षा में सीखा था कि दूसरों की कमजोरियों और अपने निजी रहस्यों को उजागर करने से कैसे बचना चाहिए, ताकि हमारी गरिमा और सुरक्षा बनी रहे। दूसरी शिक्षा ने हमें अपनी आय और संपत्ति का प्रदर्शन न करने का महत्व समझाया, जिससे हम ईर्ष्या और शोषण से बच सकें। तीसरी शिक्षा ने हमें ये सिखाया कि अपने दान
और अच्छे कर्मों का बखान न करें, ताकि उनकी पवित्रता और उनका वास्तविक पुण्य अक्षुण्ण रहे। और चौथी शिक्षा ने हमें अपनी हार, अपनी पीड़ा या अपनी कमजोरी का प्रदर्शन न करने की सलाह दी, जिससे हम अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मसम्मान को बनाए रख सकें। अब इसी श्रृंखला में हम भगवान बुद्ध की एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसी शिक्षा जो हमारे भविष्य के निर्माण और हमारी सफलताओं की नींव रखने से संबंधित है। ये शिक्षा हमें बताती है कि कैसे कुछ बातों को अपने भीतर गोपनीय रखना हमारी सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है, और कैसे उनका असमय या अनावश्यक प्रकटीकरण हमें अपने लक्ष्य से भटका सकता है, हमारी ऊर्जा को छीन सकता है और हमें उस कंगाली की ओर ले जा सकता है जिससे हम हमेशा बचना चाहते हैं। पांचवी शिक्षा, अपनी भविष्य की महत्वाकांक्षाओं, बड़ी योजनाओं या लक्ष्यों का तब तक प्रचार न करें जब तक वे पूरे न हो जाएं। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बड़े बड़े सपने देखता है, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है और सबके सामने उनका बखान करता रहता है, लेकिन अंततः उनमें से अधिकांश योजनाएं कभी पूरी नहीं हो पाती? इसके विपरीत, क्या आपने ऐसे व्यक्ति को भी देखा है जो चुपचाप अपने काम में लगा रहता है, अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहता है और एक दिन अचानक अपनी बड़ी सफलता की घोषणा करता है? इस अंतर का रहस्य भगवान बुद्ध की इस पांचवी शिक्षा में छिपा है। ये शिक्षा हमें सिखाती है कि हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी बड़ी योजनाएं और हमारे भविष्य के लक्ष्य एक नवजात बीज के समान होते हैं। उन्हें बढ़ने, विकसित होने और फलने फूलने के लिए शांत, सुरक्षित और अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। जब हम उन्हें समय से पहले ही सार्वजनिक कर देते हैं, तो हम अनजाने में ही उन्हें कई प्रकार के खतरों और नकारात्मक ऊर्जाओं के सामने उजागर कर देते हैं, जिससे उनकी सफलता की संभावना कम हो जाती है और हमें कई प्रकार की कंगाली का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो अवसरों की कंगाली हो, प्रेरणा की कंगाली हो या वास्तविक उपलब्धि की कंगाली हो। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति का मन आपके प्रति सकारात्मक नहीं होता। जब आप अपनी बड़ी योजनाओं या महत्वाकांक्षाओं का प्रचार करते हैं, तो आप अनजाने में ही उन लोगों की ईर्ष्या और नकारात्मकता को आकर्षित कर लेते हैं जो आपकी सफलता नहीं देखना चाहते। ये ईर्ष्या केवल एक भावना नहीं है, ये एक शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके प्रयासों में अदृश्य बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी बड़े काम के बारे में बहुत पहले से बात करना शुरू कर देते हैं, तो अचानक उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है? ये अक्सर इसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम होता है। कुछ लोग जानबूझकर आपके रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वे आपकी प्रगति से जलते हैं। अन्य लोग अनजाने में ही अपनी नकारात्मक सोच या संदेह से आपके आत्मविश्वास को कम कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि अपने मन को शुद्ध रखना और नकारात्मक प्रभावों से बचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखकर आप इस नकारात्मक ऊर्जा से खुद को बचाते हैं और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रख पाते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि दूसरों की ईर्ष्या या नकारात्मकता आपकी बड़ी योजनाओं की सफलता में बाधा डाल सकती है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ये ज्ञान अधिक लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा अपनी योजनाओं का समय से पहले प्रचार करने से आप अपने प्रतिस्पर्धियों को एक बड़ा फायदा दे देते हैं। यदि आप एक व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं, एक नया उत्पाद विकसित कर रहे हैं या किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं, तो आपके विचार और आपकी रणनीति आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उन्हें सार्वजनिक करके आप अपने प्रतिस्पर्धियों को अपनी चालों के बारे में बता देते हैं, जिससे उन्हें आपके विचारों को कॉपी करने या आपसे पहले उन पर काम शुरू करने का अवसर मिल जाता है। यह आपको बाजार में पिछड़ सकता है और आपकी आर्थिक कंगाली का कारण बन सकता है। भगवान बुद्ध ने हमें विवेक और दूरदर्शिता का महत्व सिखाया है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी रणनीतियों को तब तक गोपनीय रखता है जब तक वे ठोस रूप न ले लें और उन्हें क्रियान्वित न कर दिया जाए।
अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर आप अपने विचारों की मौलिकता और अपने प्रयासों की विशिष्टता को बनाए रखते हैं, जिससे आपको सफल होने का अधिक अवसर मिलता है। क्या यह बुद्धिमानी नहीं है कि अपनी रचनात्मकता और अपने विचारों को तब तक सुरक्षित रखा जाए जब तक वे मूर्त रूप न ले लें? अपने जवाब कमेंट्स में दें और नमो बुद्धा लिखना न भूलें। इस शिक्षा का एक और गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। जब हम अपनी योजनाओं के बारे में बहुत अधिक बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर एक झूठा संतोष पैदा हो जाता है। हमें ऐसा महसूस होने लगता है जैसे हमने वो काम लगभग पूरा कर लिया है, जबकि वास्तव में हमने अभी तक एक कदम भी नहीं उठाया होता है। इस मानसिक संतुष्टि के कारण हमारी प्रेरणा और काम करने की इच्छा शक्ति कम हो सकती है। हमारी आंतरिक ऊर्जा, जो उस कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक थी, केवल उसके बारे में बात करने में ही खर्च हो जाती है। भगवान बुद्ध ने कर्म के महत्व पर जोर दिया है। विचारों को वास्तविक क्रिया में बदलना। केवल विचारों या योजनाओं के बारे में बात करना हमें वास्तविक उपलब्धि से दूर रखता है। मौन रहकर काम करने से हमारी ऊर्जा केंद्रित रहती है और हम अपने लक्ष्य की ओर अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ पाते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि किसी काम के बारे में बहुत ज्यादा बोलने से आपकी उसे करने की इच्छा कम हो गई हो? इस पर अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें। अपनी योजनाओं का प्रचार करने से आप अनावश्यक दबाव में भी आ जाते हैं। जब आपने लोगों को बताया है कि आप क्या करने वाले हैं, तो वे आपसे लगातार उसके बारे में पूछते रहते हैं। यदि आपकी योजना में देरी होती है या आपको अप्रत्याशित बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तो आपको लोगों को जवाब देना पड़ सकता है। ये बाहरी दबाव आपको तनाव दे सकता है और आपकी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इससे भी बदतर, यदि आपकी योजना अंततः सफल नहीं हो पाती है, तो आपको सार्वजनिक शर्मिंदगी या अपमान का सामना करना पड़ सकता है। भगवान बुद्ध ने हमें आंतरिक शांति और आत्मनिर्भरता का मार्ग सिखाया है। बाहरी दबावों से मुक्त रहकर ही हम अपने पथ पर अडिग रह सकते हैं और विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। अपनी योजनाओं को निजी रखकर आप अपने लिए लचीलापन बनाए रखते हैं और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपनी गति से काम कर सकते हैं। ये आपको असफलता के जोखिम को कम करने और सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करता है। क्या आपको लगता है कि बाहरी दबाव आपकी योजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर व्यक्त करें। विचार कीजिए, एक बीज जब मिट्टी में बोया जाता है तो वो चुपचाप भीतर ही भीतर अंकुरित होता है। वो तुरंत दुनिया को ये नहीं बताता कि वो क्या बनने वाला है। जब वो एक मजबूत पौधा बन जाता है और फल देने के लिए तैयार होता है, तभी दुनिया उसे देखती है और उसके फलों का आनंद लेती है। हमारी योजनाएं भी वैसी ही है। उन्हें धैर्यपूर्वक पोषण और गोपनीयता की आवश्यकता होती है। यदि हम उन्हें समय से पहले ही खोदकर बाहर निकाल लें, तो वे कभी भी जड़ नहीं पकड़ पाएंगी और न ही फल दे पाएंगी। यही कारण है कि बुद्धिमत्ता और विवेक हमें अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखने की सलाह देते हैं जब तक वे एक ठोस रूप न ले लें। यह आपको उन लोगों से भी बचाता है जो आपको गलत सलाह दे सकते हैं या आपके उत्साह को भंग कर सकते हैं। हर किसी के पास आपके सपने की दृष्टि नहीं होती और हर कोई आपकी सफलता को नहीं समझेगा। इसके अतिरिक्त अपनी बड़ी योजनाओं का प्रदर्शन करने से आप उन लोगों को भी आकर्षित कर सकते हैं जिनके इरादे अच्छे नहीं होते। ऐसे लोग जो आपके संसाधनों का, आपके समय का या आपकी ऊर्जा का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। वे आपकी महत्वाकांक्षाओं को देखकर आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनका असली मकसद केवल अपना स्वार्थ साधना हो सकता है। यह आपको धोखे या शोषण का शिकार बना सकता है, जिससे आपको आर्थिक या भावनात्मक रूप से कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। भगवान बुद्ध ने हमें लोगों को परखने और विवेकपूर्ण संबंध बनाने का महत्व सिखाया है। अपनी योजनाओं को निजी रखकर आप ऐसे धोखेबाज लोगों से खुद को बचाते हैं और केवल उन लोगों के साथ काम करते हैं जिन पर आप वास्तव में भरोसा कर सकते हैं और जिनके इरादे शुद्ध हैं। क्या यह सत्य नहीं है
कि अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों को केवल विश्वसनीय लोगों तक ही सीमित रखना चाहिए? अपने जवाब कमेंट्स में दें और नमो बुद्धा लिखना न भूलें। इस शिक्षा का आध्यात्मिक पहलू भी बहुत गहरा है। हमारी महत्वाकांक्षाएं और योजनाएं हमारी ऊर्जा और हमारे विश्वास का एक प्रकटीकरण है। जब हम उन्हें अपने भीतर रखते हैं तो वे एक शक्तिशाली आंतरिक ऊर्जा के रूप में विकसित होती है, जो उन्हें साकार करने में मदद करती है। ये हमारी संवेग या आंतरिक प्रेरणा को मजबूत करता है। लेकिन जब हम उन्हें सार्वजनिक कर देते हैं तो ये ऊर्जा बिखर जाती है और हमारी आंतरिक शक्ति कम हो जाती है। ये हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता में कमजोर कर सकता है। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि मन की एकाग्रता और इरादे की शुद्धता ही सफलता की कुंजी है। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखकर आप अपनी मानसिक ऊर्जा को एकाग्र रखते हैं और अपने इरादे को शुद्ध बनाए रखते हैं, जिससे ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी आपकी सहायता करती है। यह आपको वास्तविक आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि की ओर ले जाता है। तो अंत में भगवान बुद्ध की ये 5वीं शिक्षा हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी भविष्य की महत्वाकांक्षाओं, बड़ी योजनाओं या लक्ष्यों का तब तक प्रचार नहीं करना चाहिए जब तक वे पूरे न हो जाएं। ये एक विवेकपूर्ण और व्यावहारिक दृष्टिकोण है जो आपको कई प्रकार की समस्याओं से बचाता है। ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, प्रेरणा की कमी, बाहरी दबाव और धोखे का खतरा। अपनी योजनाओं को अपने भीतर एक पवित्र रहस्य की तरह रखें, उन पर चुपचाप काम करें और उन्हें पूरी तरह से विकसित होने दें। जब वे मूर्त रूप ले लें और सफलता प्राप्त कर लें, तब दुनिया को आपकी उपलब्धियों के बारे में अपने आप पता चल जाएगा। तब आपकी सफलता स्वयं बोलेगी और आपको किसी प्रचार की आवश्यकता नहीं होगी। यह आपको एक शांत, केंद्रित और प्रभावी व्यक्ति बनाएगा, जो वास्तविक उपलब्धियों के माध्यम से जीवन में समृद्धि प्राप्त करता है, न कि केवल शब्दों के माध्यम से। यही वो मार्ग है जो आपको किसी भी प्रकार की कंगाली से दूर रखता है और वास्तविक, स्थायी सफलता और शांति की ओर ले जाता है। क्या आपको लगता है कि सफलता के लिए गोपनीयता और एकाग्रता आवश्यक है? इस पर अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर साझा करें। ये थी भगवान बुद्ध की 5वीं महत्वपूर्ण शिक्षा। अगर आपको ये शिक्षा गहराई से सोचने पर मजबूर किया और इसने आपके जीवन में एक नई दिशा का संकेत दिया, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग्स इंस्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको भविष्य में ऐसी और भी प्रेरणादायक सामग्री मिलती रहे। और हाँ, कमेंट्स में नमो बुद्धा अवश्य लिखें। ये हमें और अधिक गुणवत्तापूर्ण सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके विचार और समर्थन हमारे लिए अमूल्य है। हम अपने इस आध्यात्मिक और जीवन ज्ञान की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पर आप पहुंचे हैं, जहां हम भगवान गौतम बुद्ध की उन गहन और शाश्वत शिक्षाओं पर विचार कर रहे हैं, जो हमें न केवल आंतरिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है, बल्कि हमें उन सूक्ष्म मानवीय भूलों और कमजोरियों से भी बचाती है, जो हमें अनजाने में ही कंगाली की ओर धकेल सकती है। फिर चाहे वो आर्थिक कंगाली हो, मानसिक रिक्तता हो या अवसरों और गुणों की कंगाली हो। हमने पिछली चर्चाओं में पहली शिक्षा के रूप में दूसरों की कमजोरियों और अपने निजी रहस्यों को उजागर न करने के महत्व को समझा था, जिससे हमारी गरिमा, सुरक्षा और दूसरों का विश्वास बना रहे। तत्पश्चात दूसरी शिक्षा ने हमें अपनी आय, अपनी संपत्ति या अपनी आर्थिक स्थिति का अनावश्यक प्रदर्शन न करने की सलाह दी थी, ताकि हम ईर्ष्या, शोषण और अहंकार के जाल में फंसने से बच सकें। तीसरी शिक्षा ने हमें यह समझाया था कि अपने दान, अपनी परोपकारी गतिविधियों या अपने अच्छे कर्मों का कभी भी प्रचार या बखान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनकी पवित्रता भंग होती है और उनका वास्तविक पुण्य फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता। चौथी शिक्षा में हमने अपनी हार, अपनी पीड़ा या अपनी कमजोरी का प्रदर्शन न करने की गंभीरता को समझा था, ताकि हम अपनी आंतरिक शक्ति, आत्मसम्मान और गरिमा को बनाए रख सकें।
और दूसरों द्वारा हमारी कमजोरी का लाभ न उठाया जा सके। और 5वीं शिक्षा में हमने ये जाना कि अपनी भविष्य की महत्वाकांक्षाओं, बड़ी योजनाओं या लक्ष्यों का तब तक प्रचार न करें जब तक वे पूरे न हो जाए, जिससे हम अनावश्यक दबाव, प्रतिस्पर्धा और अपनी ऊर्जा के बिखराव से बच सकें। अब इसी महत्वपूर्ण श्रृंखला में हम भगवान बुद्ध की एक और अत्यंत गूढ़ और आंतरिक शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। एक ऐसी शिक्षा जो सीधे तौर पर हमारी आध्यात्मिक यात्रा, हमारी आंतरिक साधना और हमारे सबसे निजी अनुभवों से संबंधित है। ये शिक्षा हमें बताती है कि कैसे कुछ बातें, विशेष रूप से हमारे आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी, अपने भीतर ही गोपनीय रखना अत्यंत आवश्यक है, और कैसे उनका असमय या अनावश्यक प्रकटीकरण हमें अपने आध्यात्मिक पथ से भटका सकता है, हमारी आंतरिक शांति को भंग कर सकता है और हमें उस आध्यात्मिक कंगाली की ओर ले जा सकता है जिससे हम हमेशा बचना चाहते हैं। ये शिक्षा हमें हमारे सच्चे स्वरूप, हमारी आत्मज्ञान की यात्रा और हमारे परम लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करने का मार्ग दिखाती है, न कि बाहरी दिखावे और मान्यता की ओर। 6ठी शिक्षा, अपने निजी आध्यात्मिक अनुभवों, साधनाओं या कठोर तपस्याओं का प्रदर्शन न करें। भगवान गौतम बुद्ध ने जीवन की क्षण भंगुरता और आंतरिक शांति की खोज पर बहुत जोर दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन का वास्तविक मूल्य बाहरी वस्तुओं या उपलब्धियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की जागृति और आत्मज्ञान में निहित है। ये 6ठी शिक्षा हमें उस आंतरिक यात्रा की पवित्रता और गोपनीयता को बनाए रखने का महत्व समझाती है, जो हर साधक के लिए अत्यंत निजी और अद्वितीय होती है। जब हम अपने आध्यात्मिक अनुभवों, अपनी साधनाओं की गहराई या अपनी कठोर तपस्याओं का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करते हैं, तो हम अनजाने में ही उस पवित्रता को भंग कर देते हैं, उस आंतरिक ऊर्जा को बिखेर देते हैं और खुद को एक प्रकार की आध्यात्मिक कंगाली की ओर धकेल देते हैं। ये कंगाली हमारे भीतर की शांति को छीन लेती है, हमारे सच्चे आध्यात्मिक विकास को बाधित करती है और हमें अहंकार के जाल में फंसा सकती है, जो कि आध्यात्मिक पथ पर सबसे बड़ी बाधा है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आध्यात्मिक अनुभव अत्यंत व्यक्तिगत और आत्मगत होते हैं। एक व्यक्ति के लिए जो अनुभव सत्य और गहरा है, दूसरे के लिए वो केवल कल्पना या भ्रम हो सकता है। जब आप अपने इन निजी अनुभवों का दूसरों के सामने बखान करते हैं, तो आप उन्हें गलत समझा जा सकता है या उनका मजाक उड़ाया जा सकता है। लोग आपकी भावनाओं या आपकी यात्रा की गहराई को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उसे स्वयं अनुभव नहीं किया है। ये गलतफहमी या अस्वीकृति आपके स्वयं के विश्वास को कमजोर कर सकती है, आपको हतोत्साहित कर सकती है और आपकी साधना में बाधा डाल सकती है। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसने अपने किसी गूढ़ आध्यात्मिक अनुभव के बारे में बताया हो और लोगों ने उसे या तो अविश्वसनीय माना हो या उसका उपहास किया हो? यह दर्शाता है कि कैसे आध्यात्मिक अनुभवों का अनावश्यक प्रदर्शन आपके स्वयं के विश्वास और आंतरिक शांति को प्रभावित कर सकता है। तो क्या आप मानते हैं कि आपके आध्यात्मिक अनुभवों को गोपनीय रखना आपकी आंतरिक शांति और विश्वास के लिए आवश्यक है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ये ज्ञान अधिक लोगों तक पहुंच सके। भगवान बुद्ध ने हमें अहंकार से मुक्त होने का मार्ग सिखाया है और आध्यात्मिक अहंकार सबसे खतरनाक अहंकारों में से एक है। जब हम अपनी साधनाओं या तपस्याओं का प्रदर्शन करते हैं, तो हम प्रशंसा, मान्यता या दूसरों पर श्रेष्ठता की भावना की अपेक्षा करने लगते हैं। ये अपेक्षा एक सूक्ष्म अहंकार को जन्म देती है, जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति को अवरुद्ध कर देता है। सच्चा आध्यात्मिक विकास विनम्रता, निस्वार्थता और आत्मनियंत्रण पर आधारित होता है। जैसे ही हम अपनी साधनाओं का बखान करते हैं, हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को बाहरी मान्यता की तलाश में बिखेर देते हैं। हम उस स्थिति में आ जाते हैं जहां हम दूसरों की तालियों और प्रशंसा के भूखे हो जाते हैं, और ये हमें अपने वास्तविक आध्यात्मिक लक्ष्य, आत्म जागृति और निर्वाण से दूर कर देता है।
क्या ये सत्य नहीं है कि सच्ची आध्यात्मिक शक्ति अंदर से आती है, न कि दूसरों की प्रशंसा से? अपने जवाब कमेंट्स में दें और नमो बुद्धा लिखना न भूलें। इसके अलावा अपनी आध्यात्मिक साधनाओं या अनुभवों का प्रदर्शन करने से आप उन लोगों को आकर्षित कर सकते हैं जिनके इरादे अच्छे नहीं होते। ऐसे लोग जो आपको एक संत या गुरु मानकर आपका शोषण करना चाहते हैं, या जो आपसे चमत्कार या असाधारण शक्तियों की अपेक्षा करते हैं, वे आपसे अनुचित मांगे कर सकते हैं, आपके समय और ऊर्जा का दुरुपयोग कर सकते हैं और आपको अपने आध्यात्मिक पद से भटका सकते हैं। ऐसे शिष्य या अनुयायी जो केवल बाहरी प्रदर्शन या चमत्कार की तलाश में होते हैं, वे आपकी सच्ची आध्यात्मिक यात्रा के लिए हानिकारक होते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें विवेक और सजगता का महत्व सिखाया है। एक बुद्धिमान साधक अपनी यात्रा को निजी रखता है ताकि वो ऐसे धोखेबाज या भटके हुए लोगों से बच सके और अपनी ऊर्जा को शुद्ध साधना में लगा सके। अपनी आध्यात्मिक गोपनीयता बनाए रखकर आप अपने आप को एक सुरक्षित और पवित्र वातावरण में रखते हैं, जहां आप बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपनी साधना कर सकते हैं। क्या ये बुद्धिमानी नहीं है कि अपनी सबसे पवित्र यात्रा को बाहरी प्रदूषण से बचाकर रखा जाए? अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें। इस शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आध्यात्मिक अभ्यास एक आंतरिक ऊर्जा का निर्माण करता है। ये ऊर्जा अत्यंत सूक्ष्म और शक्तिशाली होती है। जब हम अपनी साधनाओं या अनुभवों का प्रचार करते हैं तो ये ऊर्जा बिखर जाती है, उसकी शक्ति कम हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसे एक बीज को बोया जाए और उसे तुरंत खोदकर बाहर निकाल लिया जाए ताकि लोग देखें कि आपने क्या बोया है, लेकिन वो बीज कभी फल दे ही न सके। सच्ची साधना को शांत और एकांत वातावरण की आवश्यकता होती है ताकि वो भीतर ही भीतर विकसित हो सके और अपने पूर्ण फल दे सके। ये आंतरिक ऊर्जा ही हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है, हमें मानसिक शांति प्रदान करती है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। अपने आध्यात्मिक अनुभवों को गुप्त रखकर आप इस ऊर्जा को संचित करते हैं और उसे अपने भीतर विकसित होने देते हैं। ये एक प्रकार की आध्यात्मिक पूंजी है जिसे यदि आप अनावश्यक रूप से खर्च करते हैं तो आप आध्यात्मिक रूप से कंगाल हो सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप चुपचाप किसी आंतरिक अभ्यास में लीन होते हैं तो आपको एक अद्भुत ऊर्जा और शांति मिलती है? इस पर अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया कि बाहरी दिखावा और आडंबर सच्चे आध्यात्मिक मार्ग से भटकाते हैं। आध्यात्मिक यात्रा एक आंतरिक परिवर्तन की यात्रा है, न कि बाहरी प्रदर्शन की। जो व्यक्ति अपनी तपस्याओं का ढोल पीटता है वो अक्सर अपनी आंतरिक कमजोरी को छिपाने की कोशिश कर रहा होता है, या वह दूसरों से सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करने की लालसा रखता है। सच्चा साधक वो होता है जो चुपचाप अपने मार्ग पर चलता है, अपने भीतर के अहंकार को शांत करता है और अपनी साधना के माध्यम से आत्म जागृति प्राप्त करता है। उसकी शांति, उसकी विनम्रता और उसकी करुणा ही उसकी सच्ची पहचान होती है, न कि उसके द्वारा किए गए तपस्याओं का बखान। जब आप अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों का प्रदर्शन करते हैं तो आप अपने आध्यात्मिक पथ की दिशा बदल देते हैं। आंतरिक शांति और मुक्ति की बजाय आप बाहरी मान्यता और अनुमोदन के पीछे भागने लगते हैं, जो आपको कभी भी वास्तविक संतोष नहीं दे सकता। यह आपको एक प्रकार की उपलब्धि की कंगाली की ओर धकेल देता है, जहां आप दिखावे में तो समृद्ध दिखते हैं लेकिन भीतर से खाली होते हैं। विचार कीजिए, भगवान बुद्ध ने स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुरंत उसका बखान नहीं किया था। उन्होंने पहले अपने अनुभवों को आत्मसात किया, फिर उन लोगों को शिक्षा देना शुरू किया जो वास्तव में समझने और सीखने के इच्छुक थे, न कि दिखावे के लिए। उनकी शिक्षाएं विनम्रता और निस्वार्थता पर आधारित थी। यही कारण है कि उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। यदि आप अपनी साधनाओं का प्रदर्शन करते हैं तो आप अनजाने में ही अपनी ऊर्जा को सांसारिक विकर्षणों और प्रशंसा की तलाश में खर्च कर देते हैं,
जिससे आपकी आंतरिक साधना की गहराई कम हो जाती है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां आप अपने लक्ष्य के करीब होने के बजाय उससे और दूर होते चले जाते हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि सच्ची शक्ति शांत और अदृश्य होती है? अपने जवाब कमेंट्स में दें और नमो बुद्धा लिखना न भूलें। इसके अतिरिक्त अपनी आध्यात्मिक यात्रा या अनुभवों के बारे में बात करने से आप दूसरों को गलत धारणाएं भी दे सकते हैं। हर किसी का आध्यात्मिक मार्ग अलग होता है और जो आपके लिए सत्य है वो दूसरे के लिए गलत हो सकता है। यदि आप अपने अनुभवों को सार्वभौमिक सत्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो आप अनजाने में ही दूसरों को गलत दिशा में ले जा सकते हैं या उन्हें भ्रमित कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें स्वयं के अनुभव से सत्य को जानने पर जोर दिया है, न कि दूसरों के अनुभवों पर आंख बंद करके विश्वास करने पर। अपनी यात्रा को निजी रखकर आप दूसरों को अपनी स्वयं की यात्रा खोजने की स्वतंत्रता देते हैं और आप अनावश्यक रूप से किसी और के आध्यात्मिक पथ को प्रभावित करने के बोझ से मुक्त रहते हैं। यह आपको एक सच्चा मार्गदर्शक बनाता है, न कि एक स्वघोषित ज्ञानी। ये शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल दिखावे या चमत्कारों में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर के परिवर्तन में है। ये हमारे मन की शांति, हमारी करुणा, हमारी नैतिकता और हमारी आत्म जागृति में है। ये गुण आंतरिक रूप से विकसित होते हैं और उनके प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। वे हमारे व्यवहार और हमारे जीवन जीने के तरीके से स्वयं ही प्रकट होते हैं। जब हम अपने आध्यात्मिक अनुभवों का बखान करते हैं तो हम अक्सर अपनी वास्तविक आंतरिक प्रगति से ध्यान हटाकर बाहरी मान्यता पर केंद्रित हो जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। ये हमें उस मार्ग से भटकाता है जहां हम अपने भीतर की असीम क्षमता को पहचान सकते हैं और उसे विकसित कर सकते हैं। ये हमें आंतरिक रूप से कंगाल बनाता है, क्योंकि हम उस सच्चे धन से वंचित रह जाते हैं जो हमारे भीतर छिपा है। अतः भगवान बुद्ध की ये छठी शिक्षा हमें ये बताती है कि हमें अपने निजी आध्यात्मिक अनुभवों, साधनाओं या कठोर तपस्याओं का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ये एक विवेकपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समझदार दृष्टिकोण है जो आपको कई प्रकार की समस्याओं से बचाता है। गलतफहमी, उपहास, आध्यात्मिक अहंकार, शोषण और आंतरिक ऊर्जा का बिखराव। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को अपने भीतर एक पवित्र रहस्य की तरह रखें। अपनी साधना को चुपचाप करें। अपने अनुभवों को अपने तक ही सीमित रखें या केवल अपने सबसे विश्वसनीय गुरु से ही साझा करें। जब आपकी साधना परिपक्व हो जाएगी और आप आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो आपकी शांति, आपकी करुणा और आपकी बुद्धिमत्ता स्वयं ही प्रकट होगी और दुनिया आपके भीतर की सच्ची शक्ति को बिना किसी दिखावे के पहचान लेगी। तब आपकी उपस्थिति ही अपने आप में एक संदेश होगी और आपको किसी प्रचार की आवश्यकता नहीं होगी। यह आपको एक शांत, विनम्र और वास्तव में आध्यात्मिक व्यक्ति बनाएगा जो वास्तविक आंतरिक समृद्धि प्राप्त करता है, न कि केवल बाहरी प्रशंसा। यही वो मार्ग है जो आपको किसी भी प्रकार की कंगाली से दूर रखता है और वास्तविक, स्थायी आध्यात्मिक शांति और आत्म जागृति की ओर ले जाता है। क्या आपको लगता है कि सच्ची आध्यात्मिकता आंतरिक और गोपनीय होती है, न कि बाहरी प्रदर्शन की मोहताज? इस पर अपने विचार कमेंट्स में जरूर व्यक्त करें। ये थी भगवान बुद्ध की छठी महत्वपूर्ण शिक्षा। अगर आपको ये शिक्षा गहराई से सोचने पर मजबूर किया और इसने आपके जीवन में एक नई दिशा का संकेत दिया, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग्स इंस्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको भविष्य में ऐसी और भी प्रेरणादायक सामग्री मिलती रहे। और हाँ, कमेंट्स में नमो बुद्धा अवश्य लिखें। ये हमें और अधिक गुणवत्तापूर्ण सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके विचार और समर्थन हमारे लिए अमूल्य है। प्रिय दर्शकों, हम अपने इस ज्ञानवर्धक और आत्मचिंतन की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ पहुंचे हैं, जहां हम भगवान गौतम बुद्ध की
उन गहन और शाश्वत शिक्षाओं पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं जो हमें जीवन के हर आयाम में मार्गदर्शन प्रदान करती है और हमें उन सूक्ष्म मानवीय भूलों और कमजोरियों से भी बचाती है जो अनजाने में ही हमें कंगाली की ओर धकेल सकती है। फिर चाहे वो आर्थिक कंगाली हो, मानसिक रिक्तता हो, सामाजिक प्रतिष्ठा की कंगाली हो या अवसरों और गुणों की कमी हो। हमने अपनी पिछली चर्चाओं में पहली शिक्षा के रूप में दूसरों की कमजोरियों और अपने निजी रहस्यों को उजागर न करने के महत्व को गहराई से समझा था, जिससे हमारी व्यक्तिगत गरिमा, सुरक्षा और दूसरों का हम पर विश्वास अटूट बना रहे। क्योंकि जब हम दूसरों के राज खोलते हैं तो अपनी विश्वसनीयता खोते हैं, और जब अपने राज खोलते हैं तो अपनी कमजोरी उजागर करते हैं, जो हमें जीवन में कई मुश्किलों में डाल सकता है और हमारी मानसिक शांति को भंग कर सकता है। तत्पश्चात दूसरी शिक्षा ने हमें अपनी आय, अपनी संपत्ति या अपनी आर्थिक स्थिति का अनावश्यक प्रदर्शन न करने की सलाह दी थी, ताकि हम ईर्ष्या, शोषण और एक प्रकार के सूक्ष्म अहंकार के जाल में फंसने से बच सके। क्योंकि धन का दिखावा अक्सर बुरी नजर और ऐसे लोगों को आकर्षित करता है जिनके इरादे ठीक नहीं होते, और ये हमारी वास्तविक समृद्धि को कम कर सकता है और हमें निरंतर चिंता में उलझाए रख सकता है। तीसरी शिक्षा में हमने ये समझाया था कि अपने दान, अपनी परोपकारी गतिविधियों या अपने अच्छे कर्मों का कभी भी प्रचार या बखान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनकी पवित्रता भंग होती है और उनका वास्तविक पुण्य फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता, बल्कि हमें केवल क्षणिक प्रशंसा मिलती है जो हमारे अहंकार को पोषित करती है और हमारी आंतरिक शांति को नष्ट कर देती है, जिससे हम आध्यात्मिक रूप से कंगाल हो जाते हैं। चौथी शिक्षा में हमने अपनी हार, अपनी पीड़ा या अपनी कमजोरी का प्रदर्शन न करने की गंभीरता को समझा था, ताकि हम अपनी आंतरिक शक्ति, आत्मसम्मान और गरिमा को बनाए रख सकें और दूसरों द्वारा हमारी कमजोरी का अनुचित लाभ न उठाया जा सके। क्योंकि हर किसी के सामने अपने दुखड़े रोने से लोग अक्सर आपसे दूरी बनाने लगते हैं और आपको कमजोर समझने लगते हैं, जिससे आप अवसरों से वंचित रह सकते हैं और मानसिक रूप से अधिक पीड़ित हो सकते हैं। और पांचवी शिक्षा में हमने ये जाना कि अपनी भविष्य की महत्वाकांक्षाओं, बड़ी योजनाओं या लक्ष्यों का तब तक प्रचार न करें जब तक वे पूरे न हो जाएं, जिससे हम अनावश्यक बाहरी दबाव, अप्रत्याशित प्रतिस्पर्धा और अपनी ऊर्जा के बिखराव से बच सकें। क्योंकि अपनी योजनाओं को समय से पहले बताने से वे अक्सर अधूरी रह जाती है या दूसरों द्वारा चुरा ली जाती है, जिससे आपको आर्थिक और नैतिक रूप से हानि हो सकती है और आपकी मेहनत बेकार जा सकती है। छठी शिक्षा में हमने ये सीखा कि अपने निजी आध्यात्मिक अनुभवों, साधनाओं या कठोर तपस्याओं का प्रदर्शन न करें, क्योंकि ये अहंकार को जन्म देता है, आंतरिक ऊर्जा को बिखेरता है और हमें सच्ची आध्यात्मिक प्रगति से भटकाता है, जिससे हम आध्यात्मिक रूप से कंगाल हो जाते हैं और केवल दिखावे के पीछे भागते रहते हैं। अब इसी अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन परिवर्तनकारी श्रृंखला में हम भगवान बुद्ध की एक और अत्यंत गूढ़, व्यावहारिक और सामाजिक रूप से प्रासंगिक शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। एक ऐसी शिक्षा जो सीधे तौर पर हमारे पारिवारिक जीवन, हमारे निजी संबंधों की पवित्रता और हमारे घर की शांति और स्थिरता से संबंधित है। ये शिक्षा हमें बताती है कि कैसे कुछ बातें, विशेष रूप से हमारे सबसे करीबी रिश्तों और हमारे घर की अंदरूनी स्थिति से जुड़ी, अपने भीतर ही गोपनीय रखना अत्यंत आवश्यक है और कैसे उनका असमय या अनावश्यक सार्वजनिक प्रकटीकरण हमें अपने परिवार के सदस्यों से दूर कर सकता है, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता है, हमारी आंतरिक शांति को भंग कर सकता है और हमें उस सामाजिक, भावनात्मक और कभी कभी आर्थिक कंगाली की ओर ले जा सकता है जिससे हम हमेशा बचना चाहते हैं। ये शिक्षा हमें सद्भाव, समझदारी और मौन के महत्व को समझाती है और हमें सिखाती है कि कैसे अपने सबसे निजी दायरे की सुरक्षा करके हम जीवन में वास्तविक समृद्धि और संतोष प्राप्त कर सकते हैं, न कि बाहरी दिखावे और क्षणभंगुर सहानुभूति की तलाश में भटककर। सातवीं शिक्षा, अपने पारिवारिक कलह, निजी रिश्तों की समस्याओं या घर की अंदरूनी बातों का सार्वजनिक रूप से खुलासा न करें,
और उन्हें अपने घर की चारदीवारी के भीतर ही विवेकपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि अपने सबसे निजी दायरे की अपवित्रता और उसका बाहरी दुनिया के सामने प्रदर्शन करना अंततः आपके सम्मान, आपके रिश्तों और आपकी आंतरिक शांति को कमजोर करके आपको कई प्रकार की कंगाली की ओर धकेल देता है, जिससे आपके जीवन में स्थिरता और सद्भाव का अभाव हो जाता है और आप निरंतर अशांति और निराशा में जीते रहते हैं, जिससे आपकी वास्तविक प्रगति रुक जाती है और आप जीवन के हर पहलू में पीछे छूट जाते हैं और कभी भी सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव नहीं कर पाते। भगवान गौतम बुद्ध ने हमें संयम, विवेक और आंतरिक शांति के महत्व को बार बार समझाया है और उनकी ये 7वीं शिक्षा सीधे तौर पर इन सिद्धांतों से जुड़ी है, जो हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आधार, हमारे परिवार और हमारे निजी संबंधों की सुरक्षा का मार्ग दिखाती है। जीवन का एक मूलभूत सत्य यह है कि हर परिवार में, हर निजी रिश्ते में कभी न कभी छोटे मोटे मतभेद, कलह या समस्याएं उत्पन्न होती ही है। ये मानवीय स्वभाव का एक अनिवार्य हिस्सा है और कोई भी रिश्ता इन चुनौतियों से पूरी तरह अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग सोच, इच्छाएं और अपेक्षाएं होती है जो कई बार दूसरों से टकरा जाती है और यही टकराव कभी कभी छोटी मोटी समस्याओं का रूप ले लेता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि समस्याएं आती है या नहीं आती, बल्कि यह है कि हम उन समस्याओं का सामना कैसे करते हैं और उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है। यही हमारी बुद्धिमत्ता और हमारे चरित्र को परिभाषित करता है और हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है। जब हम अपने पारिवारिक कलह, अपने निजी रिश्तों की समस्याओं या घर की अंदरूनी बातों का सार्वजनिक रूप से खुलासा करते हैं, उन्हें हर किसी के सामने उजागर करते हैं, तो हम अनजाने में ही अपने सबसे पवित्र और सुरक्षित माने जाने वाले दायरे को असुरक्षित बना देते हैं, उसकी गरिमा को भंग करते हैं और खुद को एक प्रकार की कंगाली की ओर धकेल देते हैं। ये कंगाली न केवल सामाजिक और भावनात्मक हो सकती है, जहां हम लोगों की नजरों में अपना सम्मान खो देते हैं और रिश्तों में खटास पैदा कर लेते हैं, बल्कि ये मानसिक कंगाली भी हो सकती है, जहां हम निरंतर चिंता, तनाव और बाहरी हस्तक्षेप के कारण अपनी आंतरिक शांति खो देते हैं। और कभी कभी ये आर्थिक कंगाली का कारण भी बन सकती है, क्योंकि हमारी प्रतिष्ठा पर आंच आने से हमारे काम या व्यवसाय पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और लोग हम पर भरोसा करना छोड़ सकते हैं। सबसे पहले, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, कि जब हम अपने घर की अंदरूनी समस्याओं या रिश्तों के झगड़ों को दूसरों के सामने रखते हैं, तो हम अनजाने में ही अपनी और अपने परिवार की गरिमा और प्रतिष्ठा को धूमिल कर देते हैं, क्योंकि परिवार की अंदरूनी बातें अक्सर अत्यंत निजी होती हैं और उन्हें सार्वजनिक करने से समाज में हमें या हमारे परिवार को लेकर एक नकारात्मक धारणा बन जाती है। लोग हमें एक ऐसे व्यक्ति या परिवार के रूप में देखने लगते हैं जो अपने आंतरिक मामलों को ठीक से नहीं संभाल सकता, जो हमेशा कलह में उलझा रहता है या जिसकी जिंदगी में शांति का अभाव है। और ऐसी धारणा बनने के बाद उसे बदलना अत्यंत कठिन हो जाता है, क्योंकि लोग अक्सर सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और अपना मत बना लेते हैं। समाज अक्सर उन लोगों का सम्मान करता है जो मुश्किल समय में भी शांत और संयमित रहते हैं, जो अपनी समस्याओं को निजी तौर पर सुलझाते हैं और अपने घर की मर्यादा बनाए रखते हैं। ऐसे लोग अपनी बुद्धिमत्ता और अपने आत्मनियंत्रण के लिए जाने जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी हर छोटी बड़ी पारिवारिक समस्या को, हर रिश्ते की कड़वाहट को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है, उसे अक्सर क्षणिक सहानुभूति तो मिलती है, लेकिन साथ ही लोग उसे कमजोर, नासमझ या यहां तक कि उपहास का पात्र भी मानने लगते हैं, क्योंकि बार बार समस्याओं का बखान करने वाला व्यक्ति दूसरों की नजरों में अपनी विश्वसनीयता और अपनी गरिमा खो देता है। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हमेशा अपने पति पत्नी, बच्चों या माता पिता के साथ अपने झगड़ों की कहानियां सुनाता रहता हो और लोग धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे हों या उसकी बातों को गंभीरता से लेना बंद कर दिया हो? यह दर्शाता है कि कैसे अपनी निजी पीड़ा का प्रदर्शन दूसरों के मन में
हमारे प्रति नकारात्मक धारणा बना सकता है, और ये नकारात्मक धारणा अंततः हमें सामाजिक रूप से कंगाल कर सकती है, जहां लोग हमें अपने करीब नहीं आने देना चाहते और हम अकेले पड़ जाते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि अपने पारिवारिक कलह को सार्वजनिक करना आपके और आपके परिवार के प्रति दूसरों के सम्मान को कम कर सकता है और आपको सामाजिक रूप से कमजोर बना सकता है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ये बहुमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे भी इस प्रकार की गलतियों से बच सकें, जिससे उनका जीवन भी सद्भाव और शांति से भर जाए। भगवान बुद्ध ने हमें आत्मनियंत्रण और आंतरिक शक्ति को विकसित करने का मार्ग सिखाया है, और ये शक्ति हमें अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है, विशेष रूप से निजी संबंधों की जटिलताओं में। जब हम अपने पारिवारिक मुद्दों या निजी रिश्तों की समस्याओं का सार्वजनिक रूप से खुलासा करते हैं, तो हम एक प्रकार से अपनी आंतरिक शक्ति और अपनी गरिमा को दूसरों के सामने खोल देते हैं, जिससे हम कमजोर और असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, क्योंकि हमारी निजी बातें अब सबकी हो जाती हैं। दुनिया में हर कोई आपका शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी समस्याओं में रुचि तो दिखाते हैं, लेकिन उनका असली मकसद केवल गपशप करना, आपकी स्थिति का मजाक उड़ाना या आपकी कमजोरियों का फायदा उठाना होता है। वे आपकी असफलता पर खुश हो सकते हैं या आपकी पीड़ा का उपहास कर सकते हैं, और यहां तक कि वे आपके खिलाफ इन कमजोरियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे आपको और भी अधिक मानसिक, भावनात्मक या सामाजिक आघात पहुंच सकता है और आपके रिश्तों में और भी अधिक दरार पड़ सकती है। ऐसे में अपनी निजी समस्याओं को सबके सामने उजागर करना उन्हें एक अवसर प्रदान करने जैसा है कि वे आपकी जिंदगी में झांकें और आपको और भी अधिक परेशान करें, जिससे आपके जीवन में अशांति और बढ़ जाती है और आप शांति से जीवन नहीं जी पाते। क्या यह बुद्धिमानी नहीं है कि अपनी निजी समस्याओं को अपने भीतर रखें या केवल अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति या एक योग्य सलाहकार से ही साझा करें और उन पर चुपचाप काम करें, बजाय इसके कि उन्हें सार्वजनिक करके खुद को और अधिक असुरक्षित बनाएं और दूसरों को अपनी जिंदगी में हस्तक्षेप करने का मौका दें? अपने जवाब कमेंट्स में दें और नमो बुद्धा लिखना न भूलें, क्योंकि ये हमें प्रेरित करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही गहन और उपयोगी ज्ञान को प्रस्तुत करते रहें। इसके अतिरिक्त अपने पारिवारिक कलह या निजी रिश्तों की समस्याओं का लगातार प्रदर्शन करने से हम खुद भी एक पीड़ित मानसिकता में फंस सकते हैं, जहां हम हमेशा खुद को बेचारा और दूसरों को दोषी मानते रहते हैं, और इस मानसिकता से बाहर निकलना अत्यंत कठिन हो जाता है। जब हम बार बार अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, तो हम अनजाने में ही खुद को उस स्थिति से निकलने से रोकते हैं, क्योंकि हमारा मन और हमारी सारी ऊर्जा केवल समस्या पर ही केंद्रित हो जाती है, समाधान पर नहीं, और हम समाधान खोजने के बजाय केवल रोते ही रहते हैं। हमारा दिमाग उन्हीं नकारात्मक विचारों में उलझा रहता है और सकारात्मकता की ओर नहीं बढ़ पाता। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हमें उस दुख से ऊपर उठने का मार्ग खोजना चाहिए। हमें दुख का रोना रोने के बजाय उससे सीखने और उसे पार करने का प्रयास करना चाहिए, और यही जीवन का सार है। दुख का प्रदर्शन करने से हम केवल उसे और अधिक मजबूत करते हैं और उससे चिपके रहते हैं, जिससे हम कभी भी वास्तविक आंतरिक शांति और खुशी का अनुभव नहीं कर पाते। जब आप अपनी पीड़ा या पारिवारिक समस्याओं का प्रदर्शन करते हैं, तो आप खुद को उस पीड़ा से मुक्त करने की बजाय उसे और अधिक मजबूत करते हैं, और ये एक ऐसा नकारात्मक चक्र है जो आपको आंतरिक रूप से कंगाल बना सकता है, आपकी मानसिक शांति छीन सकता है और आपको कभी भी वास्तविक खुशी या संतोष का अनुभव नहीं करने देगा, क्योंकि आपका मन हमेशा अशांत रहेगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपनी पारिवारिक समस्याओं पर कम ध्यान देते हैं, उन्हें निजी तौर पर सुलझाने का प्रयास करते हैं और समाधान पर अधिक केंद्रित होते हैं, तो चीजें धीरे धीरे बेहतर होने लगती है और आपको एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है? इस पर अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें,
क्योंकि आपके अनुभव दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। इस शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये आपके आत्मविश्वास को भी गहराई से प्रभावित करता है, न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि पारिवारिक रूप से भी। जब आप अपने घर की समस्याओं को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं, बिना किसी रचनात्मक या गोपनीय समाधान के उद्देश्य के, तो ये आपके अपने अवचेतन मन में भी ये संदेश भेजता है कि आप वास्तव में कमजोर, अक्षम या हारे हुए हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास टूट जाता है। यह आपके आत्मविश्वास को कम करता है और आपको भविष्य में नई चुनौतियों या संबंधों का सामना करने से रोकता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप अपनी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम नहीं हैं। भगवान बुद्ध ने हमें स्वयं पर विश्वास करने और अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानने का मार्ग सिखाया है, और आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जो हमें हर बाधा को पार करने में मदद करती है, चाहे वो पारिवारिक हो या व्यक्तिगत। अपनी कमजोरियों या पारिवारिक समस्याओं का सार्वजनिक प्रदर्शन करके हम इस आत्मविश्वास को स्वयं ही खंडित कर देते हैं, जिससे हम जीवन में आने वाले अवसरों को भी खो देते हैं। और ये एक प्रकार की कंगाली ही है। अवसरों की कंगाली, प्रगति की कंगाली और आत्मविश्वास की कंगाली, जो हमें जीवन में कभी भी सफल नहीं होने देती। विचार कीजिए, एक परिवार एक बगीचे की तरह होता है। उसके भीतर की मिट्टी को पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है, और उसके भीतर उगने वाले कांटों और खरपतवारों को चुपचाप भीतर ही भीतर निकाला जाना चाहिए। यदि आप अपने बगीचे की हर समस्या को, हर मुरझाए हुए फूल को, हर खरपतवार को दुनिया को दिखाते फिरेंगे, तो लोग आपके बगीचे की सुंदरता पर ध्यान देने के बजाय केवल उसकी कमियों को ही देखेंगे और उसकी उपेक्षा करेंगे। इसी प्रकार जो परिवार अपनी आंतरिक समस्याओं को चुपचाप सुलझाते हैं, उनसे सीखते हैं और फिर एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं, वे अक्सर अधिक सामंजस्यपूर्ण और सफल होते हैं, क्योंकि वे अपनी ऊर्जा को आत्म सुधार में लगाते हैं, न कि दूसरों से सहानुभूति प्राप्त करने में। जब आप अपने पारिवारिक कलह को सार्वजनिक करते हैं, तो आप न केवल अपने स्वयं के आत्मविश्वास को कम करते हैं, बल्कि आप अपने परिवार के सदस्यों और आपके शुभ चिंतकों का मनोबल भी गिराते हैं, क्योंकि उन्हें भी शर्मिंदगी महसूस होती है। लोग एक ऐसे परिवार का हिस्सा बनना या एक ऐसे मित्र का साथ देना पसंद करते हैं जो मुश्किल समय में भी मजबूत और आशावादी बना रहता है और अपने आंतरिक मामलों को विवेकपूर्ण ढंग से संभालता है। ये शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि हर समस्या या पीड़ा को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें केवल अपने सबसे भरोसेमंद लोगों, अपने जीवन साथी या अपने गुरु से ही साझा करना चाहिए, या फिर स्वयं ही उनका सामना करना चाहिए और आंतरिक रूप से समाधान खोजना चाहिए। ये अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि कब मदद मांगनी है और कब अपने आंतरिक संघर्षों को निजी रखना है, ताकि हम सही समय पर सही निर्णय ले सकें। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी है, बशर्ते वो सही व्यक्ति से, सही समय पर और सही इरादे से मांगी जाए। ऐसे व्यक्ति से जो वास्तव में आपकी मदद करना चाहता हो और जिसके पास समस्या का समाधान करने की योग्यता और विवेक हो। लेकिन हर पारिवारिक झगड़े, हर रिश्ते की कड़वाहट को हर किसी से साझा करना केवल अनावश्यक ध्यान आकर्षित करता है और अक्सर कोई वास्तविक समाधान नहीं देता, बल्कि केवल समस्या को और बढ़ा देता है और जटिल बना देता है। भगवान बुद्ध ने हमें ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपनी आंतरिक पीड़ाओं और कमजोरियों का सामना करने का मार्ग सिखाया है। जब हम अपनी समस्याओं को भीतर ही भीतर देखते हैं, उन्हें समझते हैं और उनके मूल कारण को पहचानते हैं, तो हम उन्हें दूर करने का वास्तविक मार्ग खोज पाते हैं, क्योंकि समाधान हमारे भीतर ही छिपा होता है। सार्वजनिक प्रदर्शन केवल बाहरी और क्षणभंगुर समाधान प्रदान करता है, जो अक्सर अस्थायी और सतही होता है और हमें मूल समस्या से दूर रखता है। आंतरिक समाधान ही स्थायी होता है और हमें वास्तविक शांति प्रदान करता है। अपनी पारिवारिक पीड़ा का प्रदर्शन करने से हम इस आंतरिक यात्रा से भटक जाते हैं और बाहरी दुनिया की
क्षणभंगुर सहानुभूति या प्रशंसा के पीछे भागने लगते हैं, जो हमें कभी भी वास्तविक शांति या स्थायी समाधान प्रदान नहीं कर सकती, बल्कि हमें केवल एक भ्रम में उलझाए रखती है और हमारी ऊर्जा को नष्ट करती है। यह आपको आंतरिक रूप से कंगाल बनाता है, जो आध्यात्मिक और भावनात्मक कंगाली का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त अपने पारिवारिक मामलों का सार्वजनिक रूप से खुलासा करने से आप उन लोगों को भी आकर्षित कर सकते हैं जिनके इरादे अच्छे नहीं होते या जो आपकी समस्याओं का फायदा उठाकर अपने स्वयं के स्वार्थों को पूरा करना चाहते हैं। ऐसे लोग आपकी संवेदनशील जानकारी का उपयोग आपको हेरफेर करने, आपको ब्लैकमेल करने या आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश करने के लिए कर सकते हैं, जिससे आपकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। वे आपको झूठी सलाह दे सकते हैं जो आपके रिश्तों को और जटिल बना देगी, या वे आपके परिवार के सदस्यों के बीच दरार डालने की कोशिश कर सकते हैं ताकि वे अपनी जगह बना सकें। भगवान बुद्ध ने हमें विवेक और सजगता के साथ लोगों को परखने और उनसे संबंध बनाने का महत्व सिखाया है। अपनी पारिवारिक गोपनीयता बनाए रखकर आप अपने आप को और अपने परिवार को ऐसे धोखेबाज और नकारात्मक लोगों से बचाते हैं और आप अपने घर की पवित्रता को बनाए रख पाते हैं। यह आपको एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में रखता है, जहां आप अपने रिश्तों को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ठीक कर सकते हैं, जिससे आप भावनात्मक और सामाजिक कंगाली से बचते हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि अपने सबसे निजी मामलों को केवल विश्वसनीय और शुभचिंतक लोगों तक ही सीमित रखना चाहिए ताकि आप सुरक्षित और शांत रह सकें? अपने जवाब कमेंट्स में दें और नमो बुद्धा लिखना न भूलें। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया कि सद्भाव और शांति ही जीवन के असली आधार है, और यह सद्भाव सबसे पहले घर से ही शुरू होता है। जब घर के भीतर कलह और अशांति होती है और उसे सार्वजनिक किया जाता है, तो ये पूरे परिवार के वातावरण को प्रदूषित करता है। ये बच्चों पर भी बहुत नकारात्मक प्रभाव डालता है, उन्हें असुरक्षित महसूस कराता है और उन्हें ऐसे रिश्ते बनाने से रोकता है जिनमें विश्वास और सम्मान हो। घर वो जगह होनी चाहिए जहां हर कोई सुरक्षित, सम्मानित और प्यार महसूस करे, न कि वो मंच जहां निजी झगड़ों का प्रदर्शन किया जाए। अपनी समस्याओं को भीतर ही भीतर शांति से और समझदारी से सुलझाने का प्रयास करना ही बुद्धिमत्ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि समस्याओं को अनदेखा किया जाए, बल्कि ये है कि उन्हें सही तरीके से, सही जगह पर और सही लोगों के साथ सुलझाया जाए। परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के प्रति धैर्य, करुणा और समझदारी दिखानी चाहिए और विवादों को सुलझाने के लिए खुले और ईमानदार संवाद का सहारा लेना चाहिए। लेकिन ये सब घर की चारदीवारी के भीतर ही होना चाहिए। जब आप बाहरी दुनिया के सामने अपने परिवार की समस्याओं का बखान करते हैं, तो आप अपने रिश्तों की कमजोरी को उजागर करते हैं और उन्हें ठीक करने के अवसर को कम कर देते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी राय देने लगता है और समाधान की बजाय समस्या और बढ़ जाती है। यह हमें सिखाता है कि रिश्ते कितने भी जटिल क्यों न हों, उनकी गरिमा और पवित्रता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यह आपको उन क्षणभंगुर सहानुभूतियों से मुक्त करता है जो आज है और कल नहीं, और आपको एक ऐसी स्थायी आंतरिक खुशी और पारिवारिक सद्भाव प्रदान करता है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती और जो आपके जीवन का सबसे बड़ा धन है। अतः भगवान बुद्ध की ये 7वीं शिक्षा हमें ये बताती है कि हमें अपने पारिवारिक कलह, निजी रिश्तों की समस्याओं या घर की अंदरूनी बातों का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं करना चाहिए। ये एक विवेकपूर्ण, सम्मानजनक और व्यावहारिक दृष्टिकोण है जो आपको और आपके परिवार को कई प्रकार की समस्याओं से बचाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि, रिश्तों में दरार, बाहरी हस्तक्षेप, शोषण और आंतरिक शांति का भंग होना। अपने घर को एक पवित्र स्थान माने जहां समस्याओं को चुपचाप और समझदारी से सुलझाया जाता है। अपने रिश्तों को निजी रखें, उनमें विश्वास और सम्मान बनाए रखें। जब आप अपने पारिवारिक जीवन को गोपनीय और सुरक्षित रखते हैं, तो आप एक शांत, संतुलित और समृद्ध जीवन जी पाते हैं।
आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ती है, आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहती है। यही वो मार्ग है जो आपको किसी भी प्रकार की कंगाली से दूर रखता है और वास्तविक स्थायी खुशी, शांति और सद्भाव की ओर ले जाता है, जिससे आपका जीवन सच्चे अर्थों में समृद्ध होता है और आप निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहते हैं। यह आपको एक ऐसा मजबूत आधार प्रदान करता है जिस पर आप अपने पूरे जीवन का निर्माण कर सकते हैं और एक संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। क्या आपको लगता है कि पारिवारिक सद्भाव और व्यक्तिगत शांति के लिए अपने घर की अंदरूनी बातों को निजी रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है? इस पर अपने विचार कमेंट्स में जरूर व्यक्त करें। ये थी भगवान बुद्ध की 7वीं महत्वपूर्ण शिक्षा। बाकी की 3 शिक्षाओं के लिए बने रहिए हमारे साथ और हम मिलकर ज्ञान के इस अथाह सागर में गोते लगाते रहेंगे, जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करते रहेंगे और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। नमो बुद्धाया।